हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा पूछे गए कंप्यूटर के प्रश्न। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर 2023 में पेपर हुआ था केबीएस का जेएसए का। जैसे आपका एनबीएस का जेएसए वैसे ही केबीएस के जेएसए यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए 1 मार्च 2023 को पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में। इसके टोटल हमारे पास 7 शिफ्ट है। सातों शिफ्ट में कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सीबीएसई के पैटर्न पर, क्योंकि इसका जो एग्जाम लिया था वो सीबीएसई ने लिया था और मैंने आपको प्रूव भी कर दिया था कि सीबीएसई आईटी कंपनी ने ही जो केबीएस का पेपर लिया था ऑनलाइन, वो सेम कंपनी आपका जो एनबीएस है वो लेने वाली है। तो इसके जो एग्जाम पैटर्न है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है आगे आने वाले दिनों में, जितने भी 10 से 15 दिन बचे। तो इसी आधार पर आपको अपनी जो प्रिपरेशन है इसी लेवल के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। तो एक आइडिया आपको रफ आइडिया मिल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्या कुछ चीजें रहने वाली है। तो पूरी 7 शिफ्ट के एक शिफ्ट में कितने 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20। तो हम करने वाले हैं 7 शिफ्ट के, यानी कि 20 into 7 यानी कि 140 जो क्वेश्चन है हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। बहुत ही कम समय में आपको ये वीडियो दे दूंगा। ठीक है, तो इसको कर लेना और वीडियो बनाने के बाद जब आप इसका वीडियो देख लेंगे तो आपको ये पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ढेर सारे एनबीएस के एग्जाम से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, चैनल पर मिल जाएंगे। जितने भी आपके डाउट है सारे लगभग मैंने क्लियर कर दिए, तो चैनल पर जाकर एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट कर लेते हैं, कंप्यूटर वाले सेक्शन पर अब चलते हैं। ओके, चलिए देखिए 80 नंबर से कंप्यूटर का स्टार्ट है, 81 से, सॉरी, है ना, 81। तो 81 पे आ जाते हैं अपन। 81 से देखिए आपका जो कंप्यूटर का स्टार्ट है, दोनों लैंग्वेज में आपका कंप्यूटर क्वेश्चन जो है पूछा गया था। तो 81 नंबर से हम कंप्यूटर यहाँ पर कर लेते हैं। ओके, चलिए देखिए मैं इंग्लिश हिंदी में पढ़ूंगा, आप देख लेना। ओके, चलिए। तो निम्नलिखित विकल्पों में से एक कंप्यूटर प्रणाली के द्वारा आसानी से समझे जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि कंप्यूटर के द्वारा जो भाषा समझी जाती है वो कौन सी होती है, सभी को मालूम, बाइनरी, 0 और 1 की भाषा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाइनरी भाषा। जो 0 और 1 की भाषा होती है वही जो है वो कंप्यूटर के द्वारा आपकी समझी जाती है। ठीक है, जो बाइनरी लैंग्वेज आपकी होती है वही आपकी समझी जाती है। ओके, चलिए अगला हम देख लेते हैं। इसमें देखिए इसका आंसर जो इन्होंने दिया है, जिसके आंसर की थी उन्होंने भी 1 ऑप्शन यहाँ पर चूज किया है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में आप आंसर देख लेना। इंग्लिश में मुझे आवश्यकता पड़ेगी बताने की, तो मैं इंग्लिश का भी आपको बताऊंगा उसमें। ओके, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न है हमारा, उन यंत्रों की पहचान करें जिनके माध्यम से एक उपयोगकर्ता एक कंप्यूटर प्रणाली के साथ संचार करते हैं। तो एक कंप्यूटर प्रणाली के संचार करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं दोस्तों, आपको मालूम होगा इनपुट और आउटपुट यंत्र जो होते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको इनपुट इसमें करा रहा हूं तो मैं पेन टेप की मदद से कर रहा हूँ, आउटपुट आप देख रहे हैं इसके मॉनिटर की मदद से देख रहे हैं। तो इनपुट आउटपुट ऐसे यंत्र है जो कंप्यूटर प्रणाली के साथ कनेक्ट होते हैं। आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट हेल्प अ यूजर टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इन्होंने भी आंसर 4 सेलेक्ट किया हुआ है। चलिए तीसरा है, कंप्यूटर शब्द में एमबीपीएस का अर्थ क्या होता है। तो मेगा बाइट पर सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, मेगा बिट्स पर सेकंड। ठीक है, सेकंड नंबर का जो आंसर है आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। काफी सिंपल सिंपल से प्रश्न आपको देखने को मिल होंगे। मैं आपको आइडिया भी देता हूँ, चलिए एक बार, कि किस किस तरीके से। देखिए ये आपका बाइनरी जो लैंग्वेज होती है, मतलब जो सॉरी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, वहां से आपको ये प्रश्न दिया गया। तो कंप्यूटर लैंग्वेज वाला टॉपिक आप कर लीजिएगा। दूसरा आपको जो दिया गया है, देख सकते हैं आप कि इसके जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वहां से, तो कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं वहां से कर लेना। तीसरा तीसरा जो प्रश्न दिया गया आपको, देखिए यहाँ से दिखाऊंगा, नीचे है भाई, अरे एक सेकंड। देखिए तीसरा जो आपको प्रश्न दिया गया है वो आपका मेमोरी से दिया गया है। कहाँ से, मेमोरी जो आपका टॉपिक होता है वहां से आपको तीसरा जो प्रश्न है वो दिया गया। आपको टॉपिक पता चलता है, टॉपिक भी नोट कर लिया। यूपीएस का अर्थ क्या होता है, तो इसका होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल, ये वाला अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, तो थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा। अब ये वाला जो टॉपिक रहेगा वो आपका फुल फॉर्म वाला जो सेक्शन आता है वो वाला टॉपिक हो जाएगा। ओके, चलिए 5वें नंबर का प्रश्न है, अन्य निम्नलिखित में से क्या अन्य मौजूदा विकल्पों की तुलना में सबसे छोटी संग्रहण इकाई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट कंपेयर टू द अदर अवेलेबल ऑप्शन। सबसे छोटी जो मेमोरी यूनिट है वो कौन सी है, आपको मालूम होगा। देखिए किलोबाइट, गीगाबाइट, पीटाबाइट, मेगाबाइट। तो आपको मालूम होगा, देखिए सबसे पहले आता है बिट। क्या आता है, बिट आता है, फिर बाइट आता है, फिर किलोबाइट आता है, केबी, फिर एमबी, फिर जीबी, फिर टीबी, फिर पीबी। तो देखिए पीबी नहीं होगा, जीबी नहीं होगा, एमबी नहीं होगा, क्या होगा, किलोबाइट। ठीक है, तो केबी आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि सबसे ऊपर वही है। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। तो ये भी आपका कहां से था, मेमोरी से। ठीक है, तो मेमोरी से कितने क्वेश्चन आ गए, 2। ठीक है, मैं टॉपिक लिख रहा हूँ, मैं केवल इसी में टॉपिक लिख रहा हूँ, बाकी बात कोई नया टॉपिक आएगा तब मैं लिखूंगा। ओके, चलिए
अगला है निम्नलिखित में से किसी अन्य विकल्पों की तुलना में लैपटॉप से उच्च गुणवत्ता दृश्य श्रव्य आउटपुट प्राप्त करने के लिए वरीयता दी जाएगी। किसका यूज करेंगे आप कि आपको जो आपका लैपटॉप है उससे हाई क्वालिटी में ऑडियो और वीडियो दिखाई और सुनाई दे, तो वो होता है HDMI केबल, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कह सकते हैं कि हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या एक परिचालन प्रणाली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला प्रश्न हो गया। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो टॉपिक हो गया, वहां से भी देख सकते हैं आप प्रश्न। ये सारे टॉपिक 1 2 3 करके ऐसे नोट कर लीजिए कि इन चैप्टर से क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई थी। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लाइनक्स है, एंड्रॉइड है, विंडोज है। ठीक है, एंड्रॉइड फोन में होता है, लाइनक्स कंप्यूटर में, विंडोज कंप्यूटर में। वर्ड क्या है? वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि वर्ड क्या है, तो वर्ड एक आपका क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ओके, चलिए ये सारे आपके क्या रहेंगे? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएंगे। विंडोज की बात करें तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। कैसा? प्रोप्राइटरी। ठीक है, प्रोप्राइटरी करके ऐसे स्पेलिंग होती है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको इसको परचेस करना पड़ता है। वहीं लाइनेक्स हो गया, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, फ्री में आपको मिल जाता है। एंड्रॉइड भी आपके फोन में आता ही आता है। ठीक है, चलिए अगला है बिंग हो गया, गूगल हो गया और याहू हो गया। डैश के लोकप्रिय उदाहरण है। बिंग, गूगल एंड याहू आर द पॉपुलर एग्जांपल ऑफ। आपको सबको मालूम होगा बिंग जो है, ये बिंग वाला जो है, ये माइक्रोसॉफ्ट की जो कंपनी, उसका सर्च इंजन है। गूगल, गूगल का है। और याहू भी आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल तो गूगल का है ही है, याहू भी एक सर्च इंजन है। ओके, तो याहू भी कंपनी है एक अलग से, तो उसका सर्च इंजन है। ये सारे क्या है? सर्च इंजन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सर्च इंजन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक आ गया, ये आपका सर्च इंजन से आ गया। किससे? सर्च इंजन। तो जितने भी सर्च इंजन होते हैं वो आपको पढ़ के जाना होगा। इसी तरीके से वेब ब्राउजर्स जितने होते हैं वो भी आपको पढ़ना ही है। ओके, चलिए साइबर सुरक्षा पर एक मल्टीमीडिया प्रस्तुति तैयार करने के लिए आप इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की सलाह देंगे? ठीक है, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू रिकमेंड टू डिजाइन अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। मतलब आपको एक टॉपिक दे दिया कि साइबर सुरक्षा यानी कि साइबर सिक्योरिटी के ऊपर आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है, तो कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे? तो आपको मालूम हो चाहिए, कोई भी हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं किसी भी चीज को लेकर, जैसे आप बड़ी बड़ी कंपनी में आपको बोलते हैं कि प्रेजेंटेशन दिखाओ अपनी, तो वो किस पे दिखाते हैं? तो लोग वो दिखाते हैं आपके माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर। किस पे दिखाते हैं? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर। अगर आपको वर्ड से रिलेटेड कोई काम करना है, ठीक है, वर्ड से रिलेटेड कोई काम करना, तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी कि MS वर्ड होता है। ठीक है, और वहीं आपको डाटा से रिलेटेड कोई काम करना, बहुत ज्यादा डाटा का उसमें यूज किया गया है, बहुत ज्यादा नंबर्स का यूज किया गया है, तो वहां एक्सेल काम आएगा आपका। और एक्सेस जो होता है आपका एक डाटा बेस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, पावर पॉइंट में आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, स्लाइड्स वगैरह जो होती हैं वो आप पावर पॉइंट में बनाते हैं। ओके, चलिए एक सेकंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि अधिकांश MS ऑफिस एप्लीकेशंस में चयनित लिखित सामग्री को कॉपी करने के लिए किस कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? The most popular combination of shortcut keys to copy some selected text in most of the MS Office application। तो यानी कि MS Office एप्लीकेशन में आपको कोई आइटम सेलेक्ट करना है तो आप क्या दबाएंगे? सबको मालूम है Ctrl+C, यानी कि उसको क्या करना है? कॉपी करने के लिए बेसिकली उसमें बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? कॉपी करने के लिए बेसिकली उसमें बोला जा रहा है, आपको आइटम सेलेक्ट करना है। चलिए अगला है इन विच ईयर। अब देखिए, हाँ मैं आपको टॉपिक बताना भूल गया, कहाँ से बताना थे। हाँ, ये सर्च इंजन हो गया। अब ये वाला देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये MS ऑफिस से आ गया। किससे? MS ऑफिस वाला। तो MS ऑफिस से भी यहाँ पर क्वेश्चन बने। ठीक है, अगला टॉपिक मैं सबके साथ ही साथ ये देखिए, ये शॉर्टकट की से आ गया। फुल फॉर्म भी ऊपर आ गया था, अब ये शॉर्टकट की आ गया। ठीक है, शॉर्टकट कीज। ओके, शॉर्टकट कीज। तो ये सारे टॉपिक हम लोग के लिए मैं टॉपिक बताते रहा हूँ। अब ये जो टॉपिक आया ना, ये IT से है, इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी होती है वहां से आया। ठीक है, तो IT हो गया, IT एक्ट जितने भी होते हैं वो पढ़ लेना, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए इन विच ईयर मेजर अमेंडमेंट टू इंफॉर्मेशन IT एक्ट 2000 वॉज मेड। किस वर्ष में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? ये आपका किया गया था 2008 में। सन 2008 में जो आपके ये एक्ट है, IT एक्ट, इनमें संशोधन किया गया था। और ये आए कब थे? तो ये आए थे सन 2000 में। ठीक है, चलिए अगला है हमारे कार्यालय में अधिकांश किस प्रकार का नेटवर्क मौजूद होता है जिसके माध्यम से एक प्रिंटर दो या उससे अधिक कंप्यूटर प्रणालियों से जुड़ा होता है? ठीक है, तो विच टाइप ऑफ नेटवर्क मोस्टली वी हैव इन आवर ऑफिस वेयर अ प्रिंटर इज कनेक्टेड विद 2 और मोर नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो एक ऑफिस की बात की जा रही है, तो वो होता है आपका लैन। ठीक है, क्या है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो मेट्रो सिटीज होती हैं दिल्ली वगैरह इस टाइप की।
वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, पूरे शहर एक पूरे देश को कवर करने के लिए। पैन होता है पर्सनल पर्सनल एरिया नेटवर्क, आप खुद के लिए पर्सनल एक बना रहे हैं तो एक ऑफिस की बात की जा रही है तो यहाँ पर लैन का यूज किया जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। ये भी आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर के जो घटक होते हैं उससे जुड़े हुई चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड ये प्रश्न आपका पूछा गया है। बेसिकली नेटवर्क से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है, नेटवर्क वाला जो टॉपिक होता है वहां से। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्य तौर पर एक पावर पॉइंट प्रस्तुति का पूर्व निर्धारित एक्सटेंशन था? तो ये आपका क्वेश्चन है एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन से, ठीक है। एक्सटेंशन जितने भी होते हैं आपको सभी याद होना चाहिए, पावर पॉइंट का, वर्ड का, एक्सेल का, ठीक है। तो कौन सा एक होता है? तो इसका होता है डॉट पीपीटी एक्स। कौन सा हो जाएगा? डॉट पीपीटी एक्स। आफ्टर 2008, शायद 2007 या 8 के वर्जन के बाद से, या 2016 से जितने भी आपके जो एमएस वर्ड के, जो एमएस ऑफिस के एप्लीकेशंस है, उनमें जो एक्सटेंशन लगता है उसमें लास्ट में एक्स जोड़ दिया गया, ठीक है। अगर ये पूछे 2016 से पहले का तो उसमें आएगा डॉट पीपीटी, ठीक है, डॉट पीपीटी। बट 2016 के बाद से क्या आता है? एक्स आता है, ठीक है। तो एक्स आपको लगाना होगा। ऐसे आप वर्ड का चाहिए तो डॉट डीओसी एक्स, ये हो गया वर्ड का, ठीक है। आपको चाहिए एक्सेल का तो डॉट एक्सएल एस एक्स, ठीक है। ये आपका हो गया किसका? वर्ड एक्सेल का हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया वर्ड का, और ये हो गया आपका पावर पॉइंट का। तो ये तीन होते हैं, मैंने आपको तीनों बता दिए, ठीक है। और कौन सा टॉपिक है वो भी बता दिया। चलिए, अरे रुक जा भाई। चलिए, अगला देखिए, उस कंपनी की पहचान करें जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए नहीं जानी जाती है। अब ये वाला आ गया वायरस से ना, वायरस एंड एंटीवायरस वाले जो टॉपिक है वहां से आ गया। मैं आपको टॉपिक इलेबोरेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, आप देखिए, आप ना, मैं बता रहा हूँ, आप देखिए, ये मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो मेरा सेकंड चैनल है द एग्जाम हेल्पर जी के, इसमें जाएंगे तो यहाँ पर कंप्यूटर की एक प्लेलिस्ट जिसमें 9 वीडियो है। एक ये है कंप्यूटर क्लासेस, ये हमारे लिए है, इसमें भी 9 वीडियो है। एमबीएस के लिए भी 9 वीडियो बना रखे हैं मैंने। और एक ये फुल फॉर्म वाली फुल वीडियो है जिसमें सारे फुल फॉर्म है, और एक ये वीडियो, इसमें 2 वीडियो है, ठीक है। इसके अलावा ये तो मेरा जो सेकंड चैनल है वहां पर है, और जो मेरा मेन चैनल है उसमें भी देखिए, मैंने आपको, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एनबीएस की 2022 वाली प्लेलिस्ट है, वहां पर बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं कंप्यूटर से, ठीक है। इसके अलावा केवीएस जैसे की ये वाली प्लेलिस्ट है 2020 वाली, इसमें भी कंप्यूटर के वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा ये हमारे इसकी जो एग्जाम 2023 की, इसमें भी ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये 2024 की प्लेलिस्ट है, वहां पर भी आपको ढेर सारे कंप्यूटर से रिलेटेड जो वीडियोज है मेरे मिल जाएंगे, वहां से जाके आप इनको देख सकते हैं। सारा कुछ मैंने उसमें करा रखा है, ठीक है। मैं अभी लास्ट टाइम पे आपको मैराथन वगैरह और एक और सीरीज लेके आऊंगा अंतिम दिनों में, पूरा आपके साथ बना हुआ हूँ। तो मेहनत को सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, 50 के करवा दी जल्दी से, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए, तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सी कंपनी नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इस बहुत सारे होते हैं, लगभग 30 से ऊपर है, मैंने पूरे करा रखे थे आपको, ठीक है। तो एवास्ट एक जो है एवास्ट, इंग्लिश में देखेंगे, एवास्ट जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, और नॉर्टन हो गया, और बिट डिफेंडर, ये तीनों क्या है? एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है? टैली नहीं, टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कल को आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए क्या है, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। ओके, चलिए अगला देखिए। वायरस अधिकांश नेटवर्क और संक्रमित डैश से फैलता है। वायरसेस स्प्रेड मोस्टली थ्रू नेटवर्क्स एंड इन्फेक्टेड। किससे फैलता है इन्फेक्टेड? कीबोर्ड से, मॉनिटर से, माउस से, या पेन ड्राइव से। तो इन्फेक्टेड क्या होता है? देखिए, ये सब तो नॉर्मल हार्डवेयर है कि यूज करने के लिए होता है, इसमें तो कोई आप डाटा का ट्रांसफर करते नहीं। डाटा का ट्रांसफर कैसे करते हैं? पेन ड्राइव से करते हैं। डाटा का जो ट्रांसफर करते हैं डाटा का, तो पेन ड्राइव में ही तो कहीं कहीं से वायरस आ जाते हैं। तो वायरस कहां से आता है? आपका पेन ड्राइव से, ठीक है। क्या हो जाएगा? पेन ड्राइव आपका हो जाएगा। ओके, चलिए, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये भी आपका, मान के चलिए कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, वहां से आपका ये जो चैप्टर है उठ के आया कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से आप इस तरीके से। चलिए, अगला है डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर इज। तो ये आपका आ गया है डिजिटल सिग्नेचर से। डिजिटल सिग्नेचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन जो है बनता ही बनता है। 4 से 5 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ही बनते हैं कुल मिला के डिजिटल सिग्नेचर से। तो एक बार देख लेना, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, किसे किससे यूज करते हैं, क्या चीज रहती है, चोरी होती है नहीं होती है, इस तरीके की सारी चीजें हैं। तो छोटे से 8-10 क्वेश्चन में, ये 8-10 क्वेश्चन में खत्म हो जाता है टॉपिक, ठीक है। चलिए, तो क्या है डिजिटल हस्ताक्षर? आपको मालूम होना चाहिए कि क्या होता है एक डिजिटल हस्ताक्षर, ठीक है। तो ये देखिए, एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑफ सेंडर, ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेंडर, अ बिट स्ट्रिंग गिविंग आइडेंटिफायर ऑफ करस्पॉन्डेंट, एन इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड स्टैम्प ऑफ ऑथेंटिकेशन। ये सही है, ठीक है। क्या होता है? प्रमाणीकरण की एक इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड मोहर होती है, ठीक है, यानी वैधता की एक वो होती है इनक्रिप्टेड मोहर, ठीक है। प्रेषक की अद्वितीय पहचान नहीं होती। प्रेषक का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, जो सेंडर है उसका इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तो होता ही है,
बट इसका ये पूरा जवाब नहीं है, पूरी वो डेफिनेशन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। प्रेषक की अद्वितीय पहचान भी नहीं होती है, कोई यूनिक पहचान होती है वो नहीं, एक बिट स्ट्रिंग जिससे पत्र व्यवहारी की पहचान पता लगती है, ये भी कुछ होता है। प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन करना, कि इससे देखिए क्या होता है, बेसिकली मैं जो जॉब करता हूँ तो वहां पर भी डीएससी का यूज है, डिजिटल सिग्नेचर का, कि कोई जैसे अगर मुझे इस एप्लीकेशन को अगर वेरीफाई करना है तो इसके नीचे लास्ट में जाके मैं डिजिटल सिग्नेचर करूंगा, एक पेन ड्राइव जैसी ही एक यहाँ पर डिवाइस आती है, ठीक है। पेन ड्राइव जैसी एक डिवाइस होती है जिसको बोलते हैं डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर। तो उसको हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और कोई भी आपकी पीडीएफ है उसमें लास्ट में उसके सिग्नेचर हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि ये ऑथेंटिकेटेड है, यानी कि ये वेरीफाई करके इसमें साइन किया गया है, ठीक है। तो प्रमाणीकरण की एक इलेक्ट्रॉनिक इनक्रिप्टेड मुहर होती है। तो डिजिटल सिग्नेचर वाला टॉपिक भी आपका यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। चलिए 97 का प्रश्न है, उस मालवेयर की पहचान करें जिसे हम एक उपयोगी ऐप या गेम मानकर अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हैं, लेकिन असल में यह हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर डाटा को चुराता है और नष्ट करता है। तो वो क्या होता है, बताओ क्या होता है वो दोस्तों। ठीक है, आपको गाने की आवाज सुनी आ रही, पीछे से कोई गाने की आवाज, गाना चल रहा है, ठीक है। ओके, तो क्या होता है, तो बेसिकली वो होता है ट्रोजन, ठीक है। ट्रोजन जो होता है, ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं, ट्रोजन हॉर्स होता है जो कि आपको बताएगा कि वो एक कोई गेम्स है या कोई भी यूजफुल ऐप है वो बताएगा, और आप उसे डाउनलोड कर लोगे, बट एक्चुअल में जो होता है वो एक मेलवेयर होता है। क्या होता है, एक मेलवेयर होता है, ठीक है। तो ये आपकी चीजें हो जाएगी, ओके। चलिए अगला 98 करते हैं। तो ये वाला टॉपिक कहां से आगे देखिए, ये आ गया आपका साइबर सिक्योरिटी से। साइबर सिक्योरिटी बोल सकते हैं आप, ठीक है, सिक्योरिटी बोल सकते हैं, या मेलवेयर वाला जो सेक्शन है, या वायरसेस वाला जो सेक्शन है, ये आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहां से ये क्वेश्चन फ्रेमिंग हो गया है। चलिए अगला है हमारा, अपने पासवर्ड को मजबूत करने के लिए हमें उसमें डैश का उपयोग करना चाहिए। किसका करना चाहिए, अल्फाबेट एंड डिजिट, ओनली स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेट एंड स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेट डिजिट एंड स्पेशल कैरेक्टर। तो तीनों का चीज का हमको यूज करना चाहिए, तभी एक वो जो पासवर्ड है वो मजबूत बनता है, ठीक है। नंबर हो उसमें, लेटर हो, स्पेशल कैरेक्टर्स भी। चलिए उस यंत्र की पहचान करें जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर नेटवर्क के कमजोर सिग्नल को मजबूत किया जाता है। आइडेंटिफाइड डिवाइस यूज टू बूस्ट अप अ वीक सिग्नल इन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि आपका कंप्यूटर का जो नेटवर्क है वो स्लो आ रहा है, कोई फाइल डाउनलोड होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, आपको उसको बूस्ट करना है, तो आप क्या लगाएंगे, तो आप लगाएंगे रिपीटर। क्या लगाएंगे, रिपीटर से लगाएंगे। यानी कि होता क्या है, एक लंबी केबल है, अब यहां से यहां तक जब डाटा जाता है ना तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिवाइस होता है, ठीक है, यहाँ से इसमें डाटा ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ डिवाइस लगा है, यहाँ से यहाँ तक ये लंबी दूरी तय करेगा, तब तक तो क्या है, वो बीच में सिग्नल की वीकनेस आ जाती है तो वो डाउन देता है। बट आपको यहाँ से यहाँ तक डाटा भेजना स्पीड में, तो आप क्या करोगे, इसी की तरह एक डिवाइस जो है जिसे रिपीटर बोलते हैं वो बीच बीच में लगा दोगे। तो होगा क्या, जब डाटा यहाँ से यहाँ तक, जैसे ही वो कमजोर हुआ यहाँ तक पहुंचने में, इसको बूस्टअप मिलेगा, यहाँ से फिर से तेज हो गया, यहाँ फिर बूस्टअप मिला, फिर से तेजी से गया, यहाँ से बूस्टअप मिला, यहाँ पे ये पहुंच गया। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा नेटवर्क कमजोर हो रहा था वो बीच बीच में उसको हमने मजबूती प्रदान करते हैं, और फास्ट सिग्नल लास्ट में जाके हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो उसे रिपीटर्स हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड है, ठीक है, ये टॉपिक भी। ओके चलिए, निम्नलिखित में से क्या एक चलचित्र फाइल का मानक फाइल एक्सटेंशन, देखिए एक्सटेंशन से दूसरा टॉपिक है ये, मतलब दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, ऊपर हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का, और ये आ गया आपका चलचित्र फाइल, दैट इज बोले तो एक मूवी फाइल, मूवी आपकी फाइल होती है, उसका क्या होता है, MP3 होता है क्या, बताओ। MP3 तो वही सॉन्ग का होता है, ठीक है। पीडीएफ, पीडीएफ तो आपका जो पेपर्स होते हैं उसका होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का बेसिकली। जेपीजी, जेपीजी फोटो का होता है, ठीक है, जेपीजी फोटो का ज्वाइंट फोटोग्राफ है। और एवीआई जो होता है ऑडियो वीडियो इंटर बिल्ड करके इसका फुल फॉर्म होता है ऑडियो वीडियो इंटर, मैंने जो फुल फॉर्म वाला वीडियो डाला ना उसमें सब कुछ बता रखा है। तो ये होता है आपका क्या, मूवी फाइल का एक्सटेंशन। तो सेकंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। बाकी के मैंने भी बता दिया आपको कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं। इसके बाद आपका ये मैच चालू होता है, तो ये हम करेंगे नहीं। अब हम चलते हैं इसकी सेकंड शिफ्ट पर। हमने ये फर्स्ट शिफ्ट के 20 क्वेश्चन कर लिए। अब ठीक है, अब मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब जैसे ही कोई नया टॉपिक आएगा तो मैं वहां पर थोड़ा स्लो हो जाऊंगा कि ये नया टॉपिक है, यहाँ से फ्रेमिंग में लिख दूंगा टॉपिक, ठीक है। तो वहां से उसको आप क्या कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लेना उस टॉपिक को, ठीक है। वहां से जैसे ही आप करोगे ना तो उस टॉपिक को आपको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। नया टॉपिक आएगा तो ही बताऊंगा, नहीं तो मैं स्पीड में अब चलने वाला हूँ, ठीक है। ओके चलिए, तो इसको हम करते हैं नीचे और हम चलते हैं अपने केवीएस की सेकंड जो शिफ्ट थी उस पर, ठीक है। यहाँ से हम इसको आपको दिखा देता हूँ ऊपर कि सेकंड शिफ्ट है या नहीं, ठीक है। देख सकते हैं आप केवीएस का 1 मार्च का 3 बजे एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसकी ये शिफ्ट है। इसमें भी लगभग 40 के आसपास होगा क्वेश्चन। चलिए ये 86 आ गया, ओके, 81 पे जाना है, ये रहा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये वाला हम कर लेते हैं। देखिए प्रमुख मेमोरी, मैन मेमोरी के दो उदाहरण है, कौन से होते हैं मैन मेमोरी के दो उदाहरण, ठीक है।
तो मेन मेमोरी के जो दो उदाहरण होते हैं वो कौन से होते हैं बताइए, कोई बता सकता है कि कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप। कौन से होते हैं? तो वो होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी। मेन मेमोरी दो टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। कौन सी होती है? प्राइमरी और सेकेंडरी, ओके। चलिए, फिर प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम और रोम आ जाते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, है ना, मैग्नेटिक टेप, ये सारे आ जाते हैं, ओके। चलिए, तो ये वाला टॉपिक कौन सा हो जाएगा? मेमोरी वाला, ठीक है। देखिए, मेमोरी से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ओके। चलिए, अगला करते हैं। यूजिंग आउटपुट डिवाइस, यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन, आउटपुट यंत्रों के प्रयोग से हम क्या कर सकते हैं? डाटा स्कैन कर सकते हैं, डाटा संग्रहित कर सकते हैं, डाटा देख या प्रिंट कर सकते हैं, डाटा प्रोसेस कर सकते हो, व्यू या प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट से, ठीक है। डाटा देख या प्रिंट कर सकते हैं, ये भी इनपुट आउटपुट से हो गया, मैंने पहले बता दिया टॉपिक आपको ये वाला। मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर प्रणालियां, मल्टी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सिस्टम्स कौन क्या करते हैं बेसिकली, ये पूछा गया है। तो हर प्रक्रिया ऑपरेशन को जल्दी पूरा करती है, एक समय अवधि में विभिन्न कार्यों को पूरा करती है, विभिन्न कार्यों को कमतर प्रभाव से पूरा करती है, विभिन्न माध्यमों चैनल के प्रयोग से एकाकी क्रिया को पूरा करती है। कौन सा हो जाएगा बताइए आंसर इसका? फिर कमेंट सेक्शन में भी आप बताते चलिएगा कौन सा आंसर होने वाला है। तो क्या करती है मल्टी प्रोग्राम? मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब है कि एक ही समय में कई सारे काम को करना। क्या करना? एक ही समय पे कई सारे काम करना। तो एक समय अवधि में विभिन्न कार्यों को पूरा करना, एग्जीक्यूट मल्टीपल जॉब्स इन द सेम टाइम पीरियड, ठीक है। चलिए, अगला है दोस्तों, डाटा संग्रहण और परिकलन के लिए कंप्यूटर डैश संख्या प्रणाली का उपयोग करता है। मैंने बताया था लैंग्वेजेस से फिर आगे बाइनरी प्रणाली का करता है, ठीक है। कंप्यूटर यूज डैश नंबर सिस्टम ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करता है, ठीक है। अगला देखिए, 85 नंबर का, निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल इनपुट, लो भाई, इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट से तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे भाई, है ना। और इस पर मैंने कई सारे वीडियो बनाए, डिटेल वीडियो बनाए, अलग वीडियो बनाए हैं, उसमें फोटो दिखा दिखा के आपको होता है कौन सा इनपुट होगा, कौन सा आउटपुट होता है, उसका क्या यूज होता है। तो आप मेरे जो, मैंने बताया ना, मेरी जो प्लेलिस्ट है वहां पे आप देखेंगे ना कि पर्टिकुलर टॉपिक है इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, एक एक दो वीडियो बने हुए हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे आप, पूरा चित्र के थ्रू मैंने बताया उसमें किस तरीके से चीजें होती है। मैं ऑलरेडी पढ़ा रखा हूँ, आप लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है ना। मैं फिर भी आपके लिए सेकंड टाइम लेके आऊंगा, कोई टेंशन नहीं, लास्ट टाइम भी आपको करा दूंगा रिवीजन। फिर भी आप अगर जल्दी देखना तो जाके एक बार देख सकते हैं। तो केवल इनपुट डिवाइसेस जिसमें हो वो बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, स्कैनर मॉनिटर आउटपुट हो गया, खत्म कहानी। स्कैनर, जॉयस्टिक, प्लॉटर आउटपुट हो गया, जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेब कैमरा, लाइट पेन, हेडफोन्स और प्रोजेक्टर जो आउटपुट हो गया। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। जॉयस्टिक गेम खेलते हैं, अंदर काम करता है, लाइट पेन से अंदर लिखते हैं, वेब कैमरा से अंदर, मतलब अंदर इंसर्ट होता है हमारा फेस, ठीक है। तो तीसरे नंबर का जो आंसर है आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 85 का क्या आंसर हो जाएगा? तीसरे नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, सीपीयू शब्द का विस्तार में अर्थ है, कुछ नहीं, फुल फॉर्म पूछ रही लो, फिर से फुल फॉर्म से आगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 87, जिस कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटरों के लक्षण होते हैं उसे क्या कहते हैं? अ कंप्यूटर दैट एग्जिबिट फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर इज नोन एज, तो उन्हें क्या बोला जाता है? एनालॉग भी हो और उसमें डिजिटल भी, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि दोनों का मिक्सचर होता है, तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन। मैंने बोला ना, ऑपरेटिंग सिस्टम भर भर के पूछा गया था। एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स के लिए, आईओएस भी मोबाइल फोन के लिए, ठीक है। वेब ओएस और यूनिक्स, यहाँ दो चीजें वैसी, यूनिक्स जो है आपका ये कंप्यूटर के लिए, मतलब लाइनिक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, ये कंप्यूटर के लिए। बाकी वेब ओएस भी क्या है, एक कंप्यूटर के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? ये भी आपके कंप्यूटर के लिए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है, फोर्थ नंबर का आंसर होगा इसका, ठीक है, ध्यान रखिए। ये भी देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन पूछे। मॉनिटर पर एक तस्वीर, पिक्चर की संरचना करने वाले एकाकी बिंदु क्या कहते हैं? द इंडिविजुअल डॉट्स विच मेकअप अ पिक्चर ऑन द मॉनिटर आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको? तो उनको बोलते हैं पिक्सल्स। क्या होगा? पिक्सल्स, पिक्सल्स, ठीक है, पिक्सल्स बोलते हैं। भाई, जो भी आपकी इमेज बनती है ना, वो छोटी छोटी डॉट 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 से मिलकर बनी होती है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या? पिक्सल्स, ठीक है। डॉट 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 होते हैं ना बहुत सारे मिलकर, ये एक आकृति बनाते हैं। आपको लगता है कि आपका फोटो है, वो फोटो नहीं, वो छोटी 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 बहुत आपको दिखेंगे नहीं, जितना जूम करोगे ना आपको तब जाके दिखेंगे, तो उससे मिलकर वो बने होते हैं, ठीक है। तो पिक्सल्स आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, जब निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक फाइल एक्सटेंशन के महत्व को दर्शाता है? ठीक है, फाइल एक्सटेंशन का महत्व क्या होता है? बेसिकली फाइल एक्सटेंशन का नाम मतलब क्या होता है, आपसे ये पूछा गया बेसिकली, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन का जो काम होता है वो क्या होता है? तो क्या काम होता है बताइए? व्हेन अ फाइल हैज एक्सटेंशन यूजर कैन ओपन फाइल्स इन एप्लीकेशन दे डोंट ओन, ये तो कुछ बात ही नहीं बनी। व्हेन अ फाइल हैज एक्सटेंशन द कंप्यूटर कैन डिसाइड द एप्लीकेशन टू ओपन इट इन, ये सही है। जब आपके पास एक एक्सटेंशन होता है तो कंप्यूटर ये डिसाइड कर सकता है कि ये फाइल किस एप्लीकेशन के थ्रू ओपन होगी, ठीक है। अगर डॉट पीपीटीएक्स है
तो उसको कंप्यूटर बताइए एक्सेल में ओपन होगी, डॉट एक्स एल एस एक्सेल, तो उसको मालूम है एक्सेल में, डॉट आपका ए वी आई है तो वीडियो फाइल में होगी, डॉट MP3 है तो MP3 में होगी, डॉट जेपीजी है तो फोटो वाले एप्लीकेशन में ओपन होगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो कंप्यूटर उसको निर्धारित करता है, ठीक है। तो सेकंड हो जाएगा जब फाइल एक्सटेंशन हो तो कंप्यूटर ये तय कर सकता है कि उसे किस एप्लीकेशन में खोलना है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, एक संस्था के प्रमुख को पत्र लिखने के लिए आप इनमें से किस प्रोग्राम का उपयोग करें। मैंने बताया ना, वर्ड से रिलेटेड जो भी काम होगा आपको क्या करना है, लेटर लिखना है। लेटर में क्या होंगे, वर्ड्स होंगे, वर्ड्स होगा, यानी कि वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा आपका। ओके, क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेस बोलो, MS वर्ड बोलो, ठीक है, ये की बात है। चलिए अगला है, किसी प्रलेख की रूपरेखा, फॉन्ट और रंग बदलने से संबंधित वर्ड प्रोसेसिंग क्रिया को कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल द वर्ड प्रोसेसिंग टास्क एसोसिएट विद चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद फॉन्ट्स एंड कलर। उसको क्या बोलेंगे आप, उसको बेसिकली बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिंग करना, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, फॉर्मेटिंग करना। ओके, चलिए अगला है आपका, द डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। MS वर्ड प्रलेख का पूर्व निर्धारित विन्यास ओरिएंटेशन क्या होता है, तो वो होता है आपका पोर्ट्रेट। क्या होता है, पोर्ट्रेट, ठीक है। तो पोर्ट्रेट आपका आंसर हो जाएगा पहले नंबर का, ठीक है। यानी कि MS वर्ड जब आप ओपन करते हैं तो किस तरीके से दिखाई देता है, पोर्ट्रेट में और लैंडस्केप में, तो पोर्ट्रेट में दिखाई देता है, ठीक है। दो तरीके के लेआउट्स होते हैं। ओके, चलिए MS पावर पॉइंट प्रस्तुतियों में ढांचा, रंग और रूपरेखा तय करने के लिए पूर्व स्थापित डिजाइन शैलियों का प्रयोग होता है, उन्हें क्या कहते हैं। MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज आर pre-created design styles to regulate the layout, color schemes and formatting that are known as, उन्हें क्या बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है टेम्पलेट्स। क्या बोला जाता है उनको, जो पहले से ही उसके कंप्यूटर में मौजूद होती है आप उनका यूज करते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है आपका टेम्पलेट्स। क्या बोला जाता है, टेम्पलेट्स बोला जाता है। ओके, चलिए अगला हम देख लेते हैं दोस्तों, 95 नंबर, कि इन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक पावर पॉइंट प्रस्तुति को केवल शीर्षक और प्रमुख टेक्स्ट की तरह प्रदर्शित करता है। Which of the following MS PowerPoint view display a presentation as tiles and main text only। तो क्या होता है, मतलब टाइल्स के फॉर्म में वो मेन टेक्स्ट उसमें केवल दिखाई आपका दे रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं आउटलाइन व्यू। केवल आपको डिस्प्ले होगा प्रेजेंटेशन के टाइल्स एंड मेन टेक्स्ट जो लिखा है वो, तो उसको क्या बोलते हैं, आउटलाइन व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटलाइन व्यू हो जाए। ओके, उसकी आउटलाइन आपको दिख रही है, रूपरेखा दिख रही है। तो देखिए MS पावर पॉइंट से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए, तो भाई MS जो MS ऑफिस वाला जो सेक्शन है वो आपको अच्छे से करके जाना, ठीक है। चलिए, एक एक्सेल वर्कशीट में कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन को क्या बोलते हैं। जब एक एक्सेल में कॉलम और रो प्रतिच्छेद करते हैं तो उस जो उसको बोलते हैं सेल, ठीक है। जहां रो और कॉलम मिलते हैं उसको सेल बोलते हैं, ये दिस इज कॉल्ड सेल, ठीक है। क्या हो जाएगी, सेल। ओके, चलिए अब ये किससे आ गया, ये आपका MS एक्सेल से आ गया, ठीक है। MS एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए अगला है, एक फाइल में विभिन्न रिकॉर्ड्स को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्टिंग। क्या बोलते हैं, शॉर्ट करना बेसिकली, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, शॉर्टिंग हम बोलने वाले, यानी कि शॉर्ट करना बेसिकली, कि उसको व्यवस्थित करना है बेसिकली। आप कंप्यूटर में जाना, फाइल ऑप्शन में जाना, है ना। फाइल ऑप्शन में अगर आपने नंबर दे रखा है 1 2 3, और अगर वो सफल हो रखे कि एक पहले है, फिर 5 है, फिर 3 है, इसको एक क्रम में निर्धारित करना है, तो यहाँ शॉर्ट करके ऑप्शन होता है, शॉर्ट लिखा होता है, वहां करेंगे तो आपको होगा कि बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना, नेम के अकॉर्डिंग, डेट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको व्यवस्थित कर सकते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ICT इनिशिएटिव ऑफ MHRD डील्स विद ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटीज। अब ये एक क्वेश्चन जो है, ये आपका थोड़ा सा बोल सकते हैं कि जीके टाइप का हो गया, मतलब थोड़ा सा करंट रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछेगा कि इनमें से MHRD की कौन सी ICT पहल संस्थानों और विद्यालयों की ई शासन से संबंधित है, तो कौन सी थी वो बताइए। तो ये जो पहल थी ना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकंड। इस पहल को नाम दिया गया था समर्थ। क्या नाम दिया गया था, समर्थ नाम दिया गया था इस पहल को, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, इंटरनेट पर सामान और सेवाओं की खरीद फरोख्त की प्रक्रिया को सबको मालूम है, ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है, खत्म कहानी, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से उस हालिया सरकारी महल का चुनाव करें जो भारत में ई शासन को बढ़ावा देती है, ठीक है। कौन सा है वो सरकारी महल, बताओ, जो ई शासन को बढ़ावा देती है, कौन सा है, बताओ मेरे को, बताओ भाई, जल्दी से बता दो फटाक से, कौन सा है। तो वो है डिजी लॉकर। आपने देखा होगा कि आजकल गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है कि डिजी लॉकर में आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो उसको एज अ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के तहत मनाया था, तो यही एक स्कीम है जिससे ई गवर्नेंस को जो बढ़ावा देती है, प्रमोट करती है, ठीक है। तो ये हमारी 1 मार्च की दूसरी शिफ्ट थी। अब हम चलते हैं 2 मार्च की पहली शिफ्ट पर। ओके, 2 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट है उस पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 मार्च 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे। चलिए हम फिर से 40 पेज के आसपास चलते हैं, और ये थोड़ा सा ठीक है, ये सही है 81 पे, ठीक है। चलिए
तो इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए, 2 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट जो हम स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा जो है आउटपुट इनपुट डिवाइस सॉरी है ना। तो इनपुट डिवाइस इनपुट है लाइट पेन, खत्म कहानी। ठीक है, ये सारे आउटपुट है, एलईडी वगैरह, ये सारे क्या है आउटपुट डिवाइस है। एक हो गया इनपुट डिवाइस। मैं स्पीड में चलूंगा और फिर बोल रहा हूँ इनपुट आउटपुट से भर भर के क्वेश्चन आए, मेमोरी से भर भर के क्वेश्चन आए, एमएस वर्ड से भर भर के क्वेश्चन आए, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, वायरस, एंटीवायरस, भर भर के क्वेश्चन आए। ये सारे टॉपिक करके यहाँ आपको। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संग्रहण इकाइयों का उचित आरोही क्रम क्या है, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर आपसे पूछा गया। कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, ओके, बढ़ता हुआ क्रम। तो मैंने अभी बताया था कि आपको जो जितनी भी मेमोरी यूनिट्स हैं उनका बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, फिर जेटाबाइट। ये मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है। किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट नहीं। केवी, देखिए केवी, एमबी, जीबी आता है, तो ये तो गलती हो गया। ठीक है, केवी, एमबी, जीबी, टीबी, टीबी यहाँ आ गया तो ये भी गलत हो गया। केवी, एमबी आएगा, खत्म हो गया, तो यही सही है। केवी, एमबी, जीबी, टीबी, और फिर पीबी आता है, फिर आगे ये जेटा युट्टा करके आते रहते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। और किलोबाइट से भी पहले आपके दो होते हैं, दैट इज बाइट, और उससे पहले होगा बिट। ठीक है, चलिए, उसके पहले भी होता है एक निप्पल करके होता है, निप्पल करके, ठीक है, निब्बल, सॉरी, निप्पल नहीं, निब्बल। ठीक है, चलिए, 83 नंबर का है। ऑपरेटिंग सिस्टम से फिर आगे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यूनिक्स है, एमएस ऑफिस नहीं है, एंड्रॉइड है, लाइनक्स। एमएस ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, मैं बार बार इन चीजों को आपको रिवाइज दिला रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं, मैंने बता रहा हूँ ना भाई, मतलब भर भर के क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा एंटीवायरस है, कौन सा वायरस है, कौन सा मालवेयर है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा सर्च इंजन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत है। कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सी मेमोरी है, कौन सा क्रम है, इस तरीके के जो नहीं है इनसे रिलेटेड बहुत तरीके के क्वेश्चन बने थे। तो भाई बिल्कुल आपको क्या करना है, केवल यही नहीं पता करना कि एंटीवायरस क्या है और वायरस क्या है, उसके जितने टाइप्स होते हैं, जितने एंटीवायरस बने हुए, जितने वायरस बने हुए हैं, वो आपको सभी याद होनी चाहिए। और मैंने अपनी क्लास में भाई 30 से 40 याद करवाए और उससे बाहर जाता ही नहीं है, उससे बाहर जाएगा ही नहीं भाई। ठीक है, मैं चलिए इसी बात पे आपको दिखाई देता हूँ। ठीक है, कि मैंने किस तरीके से कराया था। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको एक सेकंड थोड़ा सा दिखाने की ओवरव्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कंप्यूटर की पूरी क्लासेस ली थी, उसमें मैंने आपको पूरा बताया। देखिए पहला ही मेरा जो वर्ड था उसी में देखिए यहाँ से शॉर्टकट की डेली की मैं 5 कराता था। फिर वायरसेस की, वायरस कितने होते हैं इसमें, ठीक है, टोटल 6 वायरस। ठीक है ना। फिर यहाँ से एंटीवायरस कितने प्रकार के हैं, फिर यहाँ से फुल फॉर्म। ठीक है, अभी अपन चलेंगे, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से आप जैसे ही 8 नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पर जब आप शॉर्टकट की देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़ चुकी है। डेली के 5 हो गए तो 40 हो गई। ठीक है, किस किस शॉर्टकट की का क्या यूज होता है, सर्च इंजन कौन कौन सा, देखिए सर्च इंजन बता रखे हैं मैंने, कितने कितने टाइप के होते हैं, कितने नाम होते हैं। वेब ब्राउजर कितने होते हैं, वेब ब्राउजर पूरे बता रखे हैं आपको। ठीक है, ये हो गया फुल फॉर्म्स, ये सारी हुई। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप ये ज्यादा हो गया था थोड़ा, 5वें नंबर पे चलता हूँ। एंटीवायरस शायद यहाँ तक खत्म हो गए होंगे और ये थोड़े बहुत होंगे तो। ठीक है, वायरस देखिए, वायरस कितने हो गए, 25 हो गए यहाँ तक। ठीक है, एंटीवायरस कितने हो गए यहाँ पे भी, ये भी 25 हो गए। तो इसके भी आगे मैंने करा के 30 से 35 तक आई थिंक मेरे पूरे वायरस एंटीवायरस हैं। तो मैंने ऑलरेडी मैं ये सारी चीज पहले ही करा चुका हूँ। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए फिर टैली आगे जो मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो यही आंसर हो गया, नॉर्टन, मैकफी, क्विक। अब एंटीवायरस है ना ये, नॉर्टन, मैकफी, क्विक। मैं आपको अपने उसमें दिखाता हूँ, देखो मैं आपको अपने जो मेरा वर्ड था ना उसमें दिखाता हूँ। मैकफी है ना, नॉर्टन, ठीक है, नॉर्टन आ गया। ठीक है, नॉर्टन ही आ गया। और मैकफी कहाँ गया, ये मैकफी हो गया। और एक कौन सा था, एक कौन सा था, नॉर्टन कहाँ गया रे, नॉर्टन, मैकअप और कोई खील। ठीक है, और कोई खील, कोई खील, कोई खील, कोई खील, कोई खील भी यही कहीं है। कोई खील मैंने करा रखा है, ठीक है, कोई खील भी। एक सेकंड को अगले चैप्टर में देखते हैं अपन, 6 नंबर में। 6 नंबर में आप जाएंगे तो यहाँ से पांडा तक 25 ही करा रखे हैं मैंने। ठीक है, कोई खील वाला नहीं कराया शायद मैंने, तो कोई खील भी आप ऐड कर लीजिएगा। ओके, आई थिंक करा रखा, मेरे को याद है कोई खील वाला तो। ठीक है, कोई ना, रह गया होगा शायद, है ना। कोई खील तो नॉर्मली ये सबको याद ही होता है, कोई खील तो काफी चल रहा है। ठीक है, मैंने दूसरे वीडियो में हो सकता है मैंने वहां कराया हो। ठीक है, चलिए।
और मैंने कराया, मेरे को याद है, ठीक है। तो क्विक विल भी क्या है आपका एंटीवायरस है, तो टैली नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आप याद रखेंगे तो आपको लगेगा, ठीक है। चलिए 85 नंबर का प्रश्न है, फरदीन सियाल अपनी परियोजना रिपोर्ट को ऐसे सरल सॉफ्टवेयर में टाइप करना चाहते हैं जिसमें भी आसानी से उसका प्रारूप, फॉर्मेटिंग, पृष्ठ प्रबंधन यानी पेज की सेटिंग और सौंदर्यीकरण, ब्यूटी पार्लर स्टाइलिंग तय कर पाए। उनके निम्नलिखित में से क्या एक उपयुक्त होगा? फरदीन सयाल is working on his project report and is interested in typing the same using an easy to use software with formatting, page setting and styling feature। ये सारा मिलेगा आपको एमएस वर्ड। किसमें मिल जाएगा? एमएस वर्ड। नोटपैड में नहीं मिलेगा, कैल्क में नहीं मिलेगा। कैल्क तो कैल्सी हो गया आपका कैलकुलेटर, एक्रोबेट रीडर तो पीडीएफ रीडर हो गया। नोटपैड में इतना फंक्शन होता नहीं है, तो एमएस वर्ड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए भाई, देख रहे हैं आप, इसमें जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन तो आपके वही टॉपिक है, बट क्या कर दिया गया है कि स्टेटमेंट वेस्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़े से ज्यादा कर दिए गए हैं। बाकी क्वेश्चन में कोई ऐसा लेंदी वगैरह नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा को पूछने का जो तरीका है थोड़ा कैजुअल है, मतलब समझ रहे हो, थोड़ा तरीका थोड़ा डिफरेंट है ना, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे। अब ये देखिए, अमृत वीना इज प्लानिंग टू कनेक्ट 15 कंप्यूटर्स ऑफ हर ट्रेनिंग सेंटर यूजिंग ईथरनेट केबल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस शुड शी यूज फॉर द सेम। उसको क्या यूज करना पड़ेगा कि जिससे उसके जो 15 कंप्यूटर ईथरनेट इंटरनेट के तार के माध्यम से जुड़ जाए? क्या होता है बताइए? ठीक है, तो दोस्तों वो होता है आपका स्विच। क्या होता है? स्विच। स्विच होता है इंटरनेट के जो इथरनेट केबल होती है ना उसमें, तो स्विच के माध्यम से आप 15 कंप्यूटर को इंटरनेट तार के माध्यम से जोड़ सकते हैं। यूपीएस तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो लाइट चले जाने पर देता है। एचडीएमआई तो आपका हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, जिससे ऑडियो वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है, टीवी में कनेक्ट करते हैं। रिपीटर मैंने बताया था कि इंटरनेट की गति को तेज करने के लिए, ठीक है। तीनों ही मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। चलिए 87 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक कंप्यूटर लैपटॉप से वीडियो आउटपुट यंत्र को जोड़ने का सबसे पुराना पोर्ट है? आपको क्या जोड़ना है? विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज मोस्ट प्रिमिटिव फॉर कनेक्टिंग अ वीडियो आउटपुट डिवाइस ऑन पीसीएल लैपटॉप। वीडियो आउटपुट डिवाइस जोड़ना है आपको पीसीएल लैपटॉप से, तो क्या होता है? एचडीएमआई, PS2, VGA या यूएसबी? तो वो होगा VGA। इसने बोला कि मोस्ट प्रिमिटिव। अब मैं देख लेता हूँ, HDMI भी हो सकता है, वैसे यहाँ तक प्रिमिटिव। मैं एक सेकंड आपको आंसर कंफर्म करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बीजी, क्योंकि यही जो है पुराने तरीके पे चलता था लैपटॉप से। अब सबसे पुराना पूछा ना, ओल्डेस्ट, तो इसलिए वीजो होगा, विजुअल ग्राफिक्स एरे। क्या हो जाएगा? इसका शायद वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, विजुअल ग्राफिक्स है, वीडियो ग्राफिक्स एरे होगा, ठीक है। वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये लिख लेना। चलिए अगला है क्या गया? 4 बिट्स के संयोजन को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया था ना आपको कि एक होता है बिट्स, बाइट, और उससे पहले मैंने बताया था निब्बल, ठीक है। मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। तो आपके 4 निब्बल बना के मिलाते हैं क्या? एक बाइट। यहां लिख देता हूँ, 4 निब्बल इक्वल टू होता है 1 बिट के, ठीक है। और 8 बिट्स मिलकर जो बनाते हैं वो एक बाइट बनाते हैं, ठीक है। और एक बाइट हो गया, और 1024 बाइट मिलकर बनाते हैं 1 किलो बाइट, ठीक है। ये होना चाहिए 4 निब्बल बराबर होता है 1 बिट, 8 बिट्स बराबर होता है 1 बाइट, ठीक है। तो 4 निब्बल को क्या था? 1 बिट। तो वही पूछा 4 बिट्स के संयोजन से क्या बनता है, तो एक निब्बल बनता है, ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फिर से एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, किसका? इमेज फाइल का। मैंने ऊपर अभी बताया था आपको, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका MP3, MOV, टिफ, MPG। इसका MPG जो है, एक होता है JPG, ज्वाइंट फोटोग्राफ ग्रुप, है ना। एक होता है MPG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है। ये सारे फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी करा के, जो फुल फॉर्म वाला वीडियो ना वहां जाके देख लेना। एक्सटेंशन भर भर के क्वेश्चन के। अब इससे पूछा गया कि करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TCP। TCP/IP होता है बेसिकली, इंटरनेट से जुड़ा होता है TCP/IP। ये इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, वो होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। IP एड्रेस से इसको हम जानते हैं, तो कहता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, पहला वाला हो जाएगा। ओके, चलिए तो हमने इसके 91 क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड अबाउट एन ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस में से क्या एक जो चीज है वो वैलिड नहीं है? @ का चिन्ह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ईमेल एड्रेस बहुत से डॉट ऑपरेटर हो सकते हैं, रुकिए। ईमेल एड्रेस में रिक्त स्थान नहीं हो सकता है। ईमेल एड्रेस में असंख्य @ के चिन्ह हो सकते हैं। बताइए, क्या दो @ के चिन्ह आपने कभी देखे हैं? बताओ, है ना। दो @ के चिन्ह आपने कभी देखे हैं क्या किसी ईमेल एड्रेस में? देखे हैं क्या? एक ही होता है एड्रेस को, तो ये नहीं हुआ। रिक्त स्थान नहीं हो सकता, बिल्कुल, ये बोला नहीं हो सकता, ठीक है। तो बिल्कुल ईमेल एड्रेस में रिक्त स्थान नहीं होता है। ओके, तो ईमेल एड्रेस में बहुत से डॉट हो सकते हैं, बिल्कुल बहुत से डॉट हो सकते हैं ईमेल एड्रेस में। जैसे एक है शायद मेरा ही है, तो मेरे में भी क्या है, मतलब मान के चलिए XYZ
फिर कुछ नंबर है 2 3 4 5, फिर .gov.in है। इस तरीके से देख सकते हैं बहुत सारे जो आपके डॉट्स हैं वो मल्टीपल डॉट्स हो सकते हैं, ठीक है। बाकी ये रिक्त स्थान नहीं होता है और ना ही एट द रेट के मल्टीपल जो सिंबल्स हैं वो होते हैं, एक ही एट द रेट का चिन्ह होता है। आपको क्या करना है, कॉपी या सेलेक्ट है, कॉपी करना है तो कंट्रोल सी दबा दो, ठीक है, सिंपल है। चलिए फिर से रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, देख सकते हो आप। अलग अलग लिखित सामग्री या ग्राफिक्स को समान रंग, फॉन्ट, आकार, सीमा रेखा में प्रबंधित करते हुए एक प्रारूप में लाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। Dash is used to quickly apply the same formatting such as color, font style and size और border style to multiple pieces of text वगैरह। इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट पेंटर। क्या बोलते हैं, फॉर्मेट पेंटर करके एक ऑप्शन होता है MS वर्ड में। चलिए दिखा देता हूँ, लो आपको करके दिखा देता हूँ। ये क्या मैं MS वर्ड में, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है कि ये रेड है तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करूंगा, थोड़ा पार्ट, एक लेटर भी सेलेक्ट करूंगा। तो यहाँ आपको क्लिप बोर्ड वाला जो सेक्शन है ना, होम पे क्लिप बोर्ड फॉर्मेट पेंटर, इसमें मैं क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैंने क्लिक किया ये सेलेक्ट करके, अब मुझे इस वाले पर पेस्ट कर देना। ये देखिए ब्रश आ गया ना, तो मैं इस पर जैसे ही प्रेस करूंगा, देखो ना अभी क्या होगा, क्या हो गया, उसकी फॉर्मेटिंग ले ली उसने, यानी कि उसका जो कलर था, उसका जो फॉन्ट था, उसका जो चीजें थी वो उसने पूरे यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी है। समझ रहे हो आप, ये क्या होता है फॉर्मेट उसकी, जिसमें आपने उसने जितने भी आपने उसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी वो पूरी, जैसे आप उसका कॉपी करके थोड़ा सा पार्ट फॉर्मेट पेंटर क्लिक करेंगे और दूसरी जगह उसको पेस्ट कर देंगे, सेम फॉर्मेटिंग को दूसरे में जाके डाल देगा, ठीक है। ये होती है आपकी चीजें, ठीक है। चलिए समझ गए ना क्या होता है फॉर्मेट पेंटर, ओके, आपको प्रैक्टिकल बता दिया मैंने। अगला है पावर पॉइंट में एक स्लाइड से अगली स्लाइड में जाने पर दिखने वाले विजुअल इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं बताइए, वो बताओ क्या होते हैं भाई साहब, है ना, जल्दी बताओ। 94 का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, स्लाइड के ट्रांसिशन, तो क्या होता है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाती है तो उसको स्लाइड के ट्रांजिशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए 95 है, द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड विद एमएस विंडोज। एमएस विंडो में पहले से इंस्टॉल जो चीज है वो कौन सी नहीं है, एमएस पेंट, नोटपैड, क्लॉक, एमएस पावर पॉइंट, कौन सी नहीं है, एमएस पावर पॉइंट बताओ जल्दी से बताओ। एमएस विंडोज की बात की जा रही है, ध्यान रखना यहाँ पे, इसकी एमएस विंडोज की बात की जा रही है, बताओ क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से बताओ। तो एमएस पावर पॉइंट मैंने बताया था ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैंने बताया था ना, क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये बाहर से डालना पड़ता है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है। और ये परचेस करना पड़ता है बेसिकली, इसको बाहर से डालना पड़ता है कि क्लॉक पहले से होती है, नोटपैड होता है, एमएस पेंट होता है। एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल ये पहले से मौजूद नहीं होते, इनका एक पूरा वो होता है पैकेज, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से क्या एमएस ऑफिस का अंग नहीं है। एमएस ऑफिस में एमएस ऑफिस डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग पार्ट। एमएस वर्ड होता है, एमएस पावर पॉइंट होता है, एमएस पेंट, एमएस एक्सेल होता है, एमएस पेंट नहीं होता, ठीक है। ये विंडोज का पार्ट है, ठीक है, ना कि एमएस ऑफिस का, ओके। चलिए डैश इज नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल का मूल्य कार्य क्या नहीं है, काउंट, सम, मैक्स और एडिशन, बताओ। जो बेसिक जो एमएस एक्सेल का काम नहीं है वो क्या है, बताओ जल्दी बताओ, क्या नहीं है। तो एडिशन, जो एडिशन है ना वो बेसिक फंक्शन नहीं है एमएस एक्सेल का। एमएस का काउंट होता है, सम होता है और मैक्स होता है, एडिशन होता है। एडिशन की जगह पर हम सम यूज करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूले थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं। निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल की सेल रेंज के बारे में कौन सा विकल्प उचित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेल रेंज इन एमएस एक्सेल। सेल रेंज में क्या है, कलेक्शन ऑफ चूजन सेल्स, कलेक्शन ऑफ फॉर्मूलाज, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, कलेक्शन ऑफ ऑक्यूपाइड सेल, बताइए क्या है। जो रेंज होती है बेसिकली वो क्या होती है, जो आपकी रेंज होती है ना वो क्या होती है, बताइए कोई बता सकता है तो बताओ। तो वो होती है चयनित सेल का समूह, है ना। अब आप जितनी सेल्स उसमें सेलेक्ट करेंगे तो उस सेल की रेंज को बताता है कि B1 से लेकर आपने E2 तक सेलेक्ट कर रखा है, तो चयनित सेल जितनी होंगी आपकी उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। चलिए 99 है, निम्नलिखित में से किसी एक साइबर अपराध की तरह दर्ज नहीं किया जा सकता है। किसी को सोशल मीडिया मंच पर धमकाना, ये तो अपराध है। शोरूम से नई हार्ड डिस्क चुराना, आयु की पाबंदी के बगैर अश्लील सामग्री का ऑनलाइन वितरण करना, और किसी के ऑनलाइन बैंक खाते में सेंध लगाकर पैसों की हेराफेरी, ये भी है, ये भी है। एक साइबर अपराध की तरह दर्ज नहीं किया सकता, ये साइबर अपराध है, ये साइबर है। आयु की पाबंदी के बगैर शेयरिंग ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट, ओके यहाँ सही दिख रहा है, ठीक है, पोर्नोग्राफिक कंटेंट विदाउट एज रिस्ट्रिक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइबर फ्रॉड हो जाएगा। शोरूम से नहीं हार्ड डिस्क चुराना, तो ऑफलाइन चोरी कर रहा है ना भाई, वो बंदा गया थेफ्ट ऑफ ब्रांड न्यू हार्ड डिस्क फ्रॉम अ शोरूम के अंदर गया, उसने हार्ड डिस्क चुराई, इसमें कौन सा वो साइबर क्राइम कर रहा है, साइबर पे उसको तो टेक्नोलॉजी मालूम ही नहीं है। वो तो गया बोला कंप्यूटर की दुकान है, जो गया अंदर घुस गया, सामान चुरा लाया या कुछ, है ना। तो बस तो ये क्या करते, तो नॉर्मल चोरी कर रहा है बेचारा, सीधा साधा चोर है। ये तो साइबर वाले तो ये है कि सोशल मीडिया पर धमकी दे दी,
है ना। आपकी उसमें एज रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया आपने और कोई ऐसा बगैर अश्लील सामग्री जो है आपने डाल दी, है ना। ऑनलाइन आपने किसी का ओटीपी वगैरह मांग के हेरा फेरी की, तो ये सारे साइबर फ्रॉड में आ जाएंगे। तो साइबर क्राइम से भी रिलेटेड आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। HTTP में एस का क्या फुल फॉर्म है? एस का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई हमारी 2 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। 2 मार्च की सेकंड शिफ्ट पे चलते हैं और मैं अब और गति थोड़ी इसकी बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं 2 मार्च 3 तारीख 3 बजे, है ना, 3 बजे सॉरी, ठीक है। मैं और गति इसकी बढ़ाने वाला हूँ फटाक से, और हम तेज चलेंगे अभी। कहाँ गया 81 से चल रहा है, ये रहा, ठीक है। 81 से चलते हैं फटाक से। चलो भाई, देखो मैं क्या करता हूँ। एक कंप्यूटर प्रणाली केवल, इतनी भी जल्दी मत करो भाई। एक कंप्यूटर प्रणाली केवल ऐसी भाषा समझती है जिससे विद्युत तरंगों 0 या 1, और इस भाषा को सामान्य तौर पर क्या कहते हैं? बाइनरी भाषा। देख सकते हो आप भाई, 3 4 शिफ्ट के मैंने पेपर कराए, 3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिला है, डिक्टो क्वेश्चन, ठीक है। 3 शिफ्ट में रिपीट क्वेश्चन है। तो जितनी भी आपकी लैंग्वेज है ना, कंप्यूटर लैंग्वेज, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अगला है, देखो भाई, इनपुट आउटपुट पर आ गया। मतलब आपको बताना कौन सा ग्रुप है जिसमें ओनली आउटपुट डिवाइस हो। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। माउस जो है इनपुट करता है, कीबोर्ड इनपुट करता है, स्कैनर इनपुट करता है, प्रिंटर, स्पीकर और माइक्रोफोन। मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, माइक्रोफोन इनपुट करता है, बट मॉनिटर आउटपुट, प्रिंटर आउटपुट, स्पीकर आउटपुट। तो ये वाला ग्रुप आपका सही हो जाएगा, ओके। चलिए, कंप्यूटर शब्दावली में एमबीपीएस का, इनमें से किसकी लोकप्रिय इकाई है? एमबीपीएस किसकी है, बताओ। एमबीपीएस जो है वो किसकी, वन ऑफ द वीडियो क्वालिटी की है एमबीपीएस। इंटरनेट की स्पीड की है, प्रिंटर स्पीड की, इमेज की, तो किसकी है? इंटरनेट स्पीड की, ठीक है। चलिए, अगला है, इन कंप्यूटर्स एआई स्टैंड फॉर, लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले, सिंपल सा फुल फॉर्म है ना, बच्चा बच्चा बता देगा। 1000 या 1024 मेगाबाइट्स किसके समान है? मैंने बताया था ना कि 1024 MB किसके बराबर है? 1 GB के। कहाँ है जीबी, बताओ। 1 गीगाबाइट, गीगाबाइट सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलो, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है भाई, बोल रहा हूँ, भर भर के पूछता है। एप्पल आईओएस, एडोब एक्रोबैट। एप्पल आईओएस फोन में चलता है एप्पल के, गूगल एंड्रॉइड फोन में चलता है ये भी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो कंप्यूटर में चलता है। ये क्या है? एडोब एक्रोबैट मैंने ऊपर बताया था भाई, कमेंट करके बताना, ठीक है। क्या है ये? पीडीएफ ओपनर एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए, अगला है, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग एक दृश्य श्रव्य एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रस्तुति को तैयार करने में, मतलब वहां पर ऑडियो वीडियो एनिमेटेड मल्टीमीडिया आपको दिखाई दे, क्या होगा? प्रेजेंटेशन का प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। एक्सेस में नहीं होता, एक्सेल में नहीं होता है, वर्ड में नहीं होता, किसमें होता है? पावर पॉइंट में आपका हो जाएगा। चलिए, 88 नंबर का है, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स। इंग्लिश नाम पढ़ लो, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, मोजिला फायरफॉक्स आर पॉपुलर एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। क्या है? वेब ब्राउजर। और उन्होंने, देखिए, सबसे अच्छी बात है, उन्होंने कंपनी लिख के दे दी। क्रोम किसका है? गूगल का। माइक्रोसॉफ्ट का क्या है? एज। मोजिला का क्या है? फायरफॉक्स। कंपनी भी लिख के दे रखी है उन लोगों ने, ठीक है। तो क्या है? ये वेब ब्राउजर सारे, ठीक है। आरडीएमएस का फुल पूछा जाता है आपसे, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। चलिए, सर्च इंजन मैंने बताया, गूगल का, याहू, बिंग, है ना। ये सारे प्रोग्राम लैंग्वेज, बाइनरी, हाई लेवल, लो लेवल, C++, जावा, है ना। ये सारी एल्गोल, प्रोलोग, पास्कल, बहुत ढेर सारी लैंग्वेजेस होती है, मैंने पढ़ा रखी है भाई, पढ़ लेने जाके, है ना। चलिए, 89 नंबर का है कि एमएस ऑफिस की अधिकांश एप्लीकेशंस में किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी के उपयोग से एक प्रलेख में चयनित लिखित सामग्री को एक स्थान से कट करना है और दूसरे स्थान पर पेस्ट करना है, यानी कि आपको क्या करना है? कट एंड पेस्ट करना है, ठीक है। कट एंड पेस्ट करना है, ओके। तो क्या होगा? कट के लिए आपकी जो होती है Ctrl+X, ठीक है। Ctrl+X होती है, और जो पेस्ट होगा उसके लिए होती है Ctrl+V। Ctrl+X और Ctrl+V, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। चलिए, 90 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट 2000 के तहत साइबर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? भाई देख सकते हो, आईटी एक्ट फिर से आ गया है आपका, सेकंड क्वेश्चन आया, और पूछा है कौन सा नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ओवर इंटरनेट, ये तो साइबर में आएगा भाई। बुलिंग समवन ओवर इंटरनेट, ये भी आएगा। स्टीलिंग अ ब्रांड न्यू पेन ड्राइव फ्रॉम स्टॉल, ले ये आ गया, देख रहे हो, स्टॉल से नई नई वाली प्रिंट है। ये भाई मतलब, ये कुछ क्वेश्चन तो ऐसे है ना कि आप भाई बिना पढ़े भी जाओगे ना तो आप लगा लोगे, ठीक है ना। क्रिएटिंग फेक सोशल नेटवर्किंग, फेक सोशल नेटवर्किंग, ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। बिना पढ़े भी आप करोगे तो, देखिए, इंटरनेट की बात की जा रही है, इसमें इंटरनेट की बात की जा रही है, इसमें भी नेटवर्क की बात, इसमें क्या कर रहा है वो? एक ठेले से, एक दुकान से वो एक चुरा रहा है, तो इसमें कहाँ से आईटी एक्ट घुस, साइबर क्राइम कहाँ से हो गया इसमें?
ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे ना तो इजी क्वेश्चन थे। एक इमारत के एक ही तल पर एक संस्था के दो विभाग दो अलग कमरों में स्थित हैं और महत्वपूर्ण डाटा और सूचना के आपसी संचार के लिए वो क्या बोला कि एक बिल्डिंग है उसी के अंदर आपको सारे ढेर सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, क्या बताओगे आप? लैन बनाओगे, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना? और मैन क्या होगा? मेट्रो जो सिटी होती है वहां पर, ठीक है, मेट्रो सिटी में, ठीक है, ऑफिस में लैन, ऑफिस या एक बिल्डिंग में लैन। पैन का क्या होगा? ये तो पर्सनल यूज हो गया ना, पर्सनली, पर्सनली, ठीक है, मैं पूरे ही लिखा देता हूँ। वैन हो गया बड़े शहरों के लिए, बड़े शहरों के लिए, ठीक है। चलिए अगला है लो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, ठीक है, कौन सी है? ओरेकल आ गया पहला ही ऑप्शन, ठीक है। नॉर्टन, मैकअफी, कास्परस्की, लो ये तीनों बताए थे मैंने, देख लो भाई। कोई खेल वाला मैंने बताया, मेरे को याद नहीं आ रहा किसमें है, ये कौन सा नंबर है? 8 नंबर, हाँ इसमें 8 में तो नहीं है, शायद 5 में था को। अरे आना भाई, 6 नंबर इसमें देखिए, नॉर्टन, ठीक है, कास्परस्की, और एक और आपने बताया ना, नॉर्टन, कास्परस्की, और एक और कौन सा है, कहाँ मर गया ये? नॉर्टन, कास्परस्की और मैकफी, मैकफी में मैंने अभी आपको बताया था, मैकफी बताया था ना, ऊपर लिखा दीजिए, मैकफी, कास्परस्की और नॉर्टन तीनों हैं इसमें, ओके। चलिए, है ना, तो ये हो गया आपका, ओके। चलिए, तो ओरेकल, ओरेकल जो है वो क्या है? ओरेकल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। ओरेकल आपसे पूछ ले कि व्हाट इज ओरेकल, पूछा गया पेपर, कई बार पूछा गया, क्या है ओरेकल? तो एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसको बेसिकली ध्यान रखना, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट लगा लो, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। 92, 93, 93 में आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प की वायरस का स्त्रोत होने की कम संभावना है? एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट और सोर्स ऑफ एंटरिंग योर सिस्टम, वायरस एंटरिंग, ठीक है, मतलब कौन सा विकल्प की वायरस का स्त्रोत होने की कम संभावना? एक सेकंड यार, क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट थ्रेट ऑफ सोर्स ऑफ वायरस एंटरिंग योर सिस्टम, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा जो डिवाइस है जिससे बहुत कम संभावना है जिससे आपके कंप्यूटर में वायरस एंटर कर जाए, ठीक है। बहुत देख सकते हो आप, मतलब क्वेश्चन को पढ़ने में ही आपको सोचना पड़ रहा है कि पूछ क्या रहा है आखिरकार, ठीक है, ठीक है। तो मतलब वायरस का स्त्रोत तो है बट उसमें संभावना कम है वायरस आने की, ठीक है। ईमेल हो गया, प्रिंटर हो गया, पेन ड्राइव हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क, देखिए यहाँ से वायरस तेजी से आ सकता है, पेन ड्राइव से तेजी से आ सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क से तेजी से आता है, प्रिंटर से कहां से आएगा? प्रिंटर में कहा गया भाई, बहुत कम संभावना होती है, संभावना होती ही नहीं है इसकी, ठीक है। प्रिंटर से तो प्रिंट कर रहे हैं ना अपन, उसमें कौन सा अपन मतलब कोई चीज, या उसमें कोई डाटा सेंड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, प्रिंटर से तो अपन ने कमांड दी, उसने प्रिंट निकाल दिया। ईमेल में तो अपन डाटा भेजते हो, किसी ने कोई लिंक भेज दी गलत तो वहां से आपका संक्रमित हो जाएगा। पेन ड्राइव तो आपको मालूम ही, ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले। कंप्यूटर नेटवर्क पे तो पूरा वायरस ही, साइबर क्राइम हो रखा है साला, है ना। तो बचा क्या? प्रिंटर, प्रिंटर तो भाई कम संभावना है ना, या ना के बराबर संभावना कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, दिमाग लगाओगे ना थोड़ा तो नॉर्मली आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। निम्नलिखित में से क्या एक चलचित्र संबंधी इमेज फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, पूछा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आपके इमेज फाइल के 3 एक्सटेंशन मिल जाएंगे आपको, 3 एक्सटेंशन आपको इमेज फाइल के मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछ रहे तो कौन कौन से? जेपीजी, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट, पीएनजी, है ना, पीएनजी का होता है पोर्टेबल नेटवर्क, पीएनजी का देखो मैं बता नहीं रहा, पर ये भी इमेज फाइल एक्सटेंशन ये भी है। और बिटमैप इमेज करके होता है बीएमपी का शायद, है ना। डॉट वेब ये शायद ऑडियो का होता है या वीडियो का होता है, वीडियो का, है ना, डॉट वेब। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये बीएमपी, पीएनजी और जेपीजी ये आपके किसके होते हैं? ये आपके होते हैं आपके जो इमेज संबंधी जो फाइल एक्सटेंशन होते हैं वो होते हैं। मैं आपको फुल फॉर्म भी इसका बता देता हूँ, ठीक है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक ऐसा कुछ होता है, हाँ, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, मैं सही था, मैं सही बता रहा था, बट मैं कंफर्म करना जरूरी था, ठीक है। पोर्टेबल, आपसे पूछ लिया तो भाई बता देता हूँ आपको। नेटवर्क, वैसे हालांकि मैंने करा रखा है, ठीक है, ग्राफिक्स। एक मैंने जो फुल फॉर्म की वीडियो बनाई है ना उसमें सारा करा रखा है। बीएमपी का भी बता देता हूँ आपको, बीएमपी का पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली इसका फुल फॉर्म नहीं होता, इसको बोलते हैं बिटमैप इमेज बोलते हैं बेसिकली, ठीक है, बिटमैप इमेज बोलते हैं इसको, ठीक है, इस तरीके से। जेपीजी का तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप हो जाता है, जेपीजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है, वही होता है, ठीक है। चलिए, मैं फिर भी कंफर्म कर रहा था आपको, ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ग्रुप्स, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है काफी। चलिए, 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर आरडीएमएस, आ गया भैया, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बताइए। तो माई एसक्यूएल जो होता है, माई एसक्यूएल का होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज,
ओके, माई एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड होती है, तो उसमें आपका आरडीएमएस का यूज किया जाता है। विंडोज में नहीं होता, ऑटोकैड में नहीं होता आपका, है ना, कंप्यूटर एडेड डिजाइन फोटोशॉप में नहीं होता। ओके, चलिए ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर। वो पूछ रहा है अधिकांश निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग के लाभ की श्रेणी में नहीं आता। यानी कि वो पूछ रहा है डिजिटल सिग्नेचर जो हम करते हैं उसका फायदे, मतलब बहुत सारे फायदे हैं, इनमें से कौन सा एक फायदा जो नहीं है उसका। ठीक है, अधिक सुरक्षा, बिल्कुल, है ना, हायर सिक्योरिटी, वाइड एक्सेप्टेंसी, ठीक है, लीगल कंप्लियंस, कानूनी अनुपालन, ठीक है, कीज कैन बी लॉस्ट और थेफ्ट, कुंजियां कीज यानी कि या चोरी हो सकती है, खो या चोरी हो सकती है कुंजी, भाई कहाँ से, वो ना, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एडवांटेज, एडवांटेज नहीं है, तो ये कौन सा एडवांटेज हो गया, यही आंसर हो गया ना, ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है आपका, कि कीज कैन बी लॉस्ट और थेफ्ट, तो ये कोई भी एडवांटेज नहीं है आपके डिजिटल सिग्नेचर का, कि आपकी चाबी खो जाएगी, गुम जाएगी, चोरी हो जाएगी, कहाँ से हो जाएगी, डिजिटल सिग्नेचर है, ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, पता नहीं चलेगा। हाँ, कानूनी तरीके से सही है ना, सभी की व्यापक स्वीकृति सभी जगह, और हायर सिक्योरिटी इसमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, हम एक मजबूत पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो हमें इनमें से किस सलाह का पालन नहीं करना चाहिए। देख रहा हूँ, नहीं करना चाहिए पूछ रहा है वो, ध्यान रखना क्वेश्चन में नहीं वर्ड बहुत जगह यूज किया गया, ये फंसा देगा। बड़े अक्षरों, छोटे अक्षरों, संख्याओं और प्रतीकों का संयोजन, ये तो करना चाहिए ना यार, ये तो करना चाहिए। शब्दकोश के किसी शब्द या किसी उपयुक्त नाम का उपयोग, शुड बी डिक्शनरी वर्ड प्रॉपर नेम, शुड नॉट, किसी फोन नंबर या महत्वपूर्ण तारीख का उपयोग ना करना, ना करना, ये तो गलत हो जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है ना। अपने पिछले अन्य पासवर्ड से एकदम भिन्न पासवर्ड का उपयोग करना, भाई देख रहे हो, अब ये क्वेश्चन फंसा रहा है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाने की दिक्कत है, ये इस तरीके से क्वेश्चन फंसाते हैं आपको। रुकिए मैं इसको चार्ज पर लगाऊं, नहीं तो बंद हो जाएगा पीसी आपका। देखिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। देखिए यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की, देखिए बड़े अक्षरों, छोटे अक्षरों, संख्या और प्रतीकों के संयोजन का उपयोग, ये तो आपको करना ही करना है। मैं राइट लगा रहा हूँ, इसका मतलब इसका पालन करना है। किसी फोन नंबर या महत्वपूर्ण तारीख का उपयोग ना करना, अब इसमें ना जोड़ दिया, बट अपन को करना है, यानी कि ये सही है, ठीक है, ना करना, देखिए ना करना यानी कि राइट हो जाएगा ये, इसका उपयोग करना चाहिए, ठीक है, इसका उपयोग करना चाहिए। ओके, ये बोला ना करना। अब देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी फोन नंबर महत्वपूर्ण तारीख का उपयोग ना करना, ये पालन नहीं करना चाहिए, नहीं, ये पालन, भाई देखो सीधी बात है, ये क्वेश्चन फंसाएगा, देखो मैं बता रहा हूँ कि इसमें से किस सलाह का पालन नहीं करना चाहिए, वो हमें सलाह दे रहा है, इसका पालन नहीं करना चाहिए, किसका पूछ रहा है, वो बोला किसी फोन नंबर या महत्वपूर्ण तारीख का उपयोग ना करना, इसका पालन नहीं करना चाहिए, इसका पालन नहीं करना चाहिए, बताओ मैं, इसका पालन किसी फोन नंबर महत्वपूर्ण तारीख का उपयोग न करना, भाई ये कंफ्यूजन में आज का आंसर आप लोड कर लो भाई, लो, मैं नहीं तो, देखिए रात के 12:30 बज रहे हैं। ओके, अभी आंसर पे ध्यान दो आप, सेकंड नंबर आंसर, ओके, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, सेकंड इज आंसर, ठीक है, किसी फोन नंबर महत्वपूर्ण तारीख का उपयोग करना, ठीक है, करना, ना करना बोल रहा है बट हमें करना चाहिए, तो ये राइट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ओके, अन्य पिछले पासवर्ड से एकदम भिन्न पासवर्ड का उपयोग ये भी करना चाहिए आपको, भिन्न पासवर्ड का यूज करना चाहिए, लास्ट पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए, और ये भी आपको करना चाहिए, बट इसमें ना करना लगा दी नहीं, ये बहुत डिस्टर्बेंस पैदा करेगा आपको जब आप जाएंगे। बट इसका आंसर आपको मिल चुका है, शब्द को उसके किसी शब्द या किसी उपयुक्त नाम का, यानी कि एक प्रॉपर नेम आप यूज करोगे तो वो गलत होता है ना, और डिक्शनरी वर्ड से उठा दिया वो कहीं भी मैच हो जाएगा, बट फोन नंबर अलग होता है, महत्वपूर्ण जो तारीख होती है वो थोड़ी सी डिफरेंस होती है, उसको फाइंड करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, व्हाट इज राउटर, राउटर क्या है बताओ भाई, क्या है राउटर, एक राउटर से पूछा गया, राउटर क्या है बता दो भैया, इसको मालूम हो तो राउटर बता दो कमेंट सेक्शन में क्या होता है। तो एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है, क्या होता है राउटर, एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है जो कि मॉडेम से रिलेटेड होता है। ओके, एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन के नेटवर्क पर प्रेषित संचार की चोरी करना कौन सा साइबर अपराध है, एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन के नेटवर्क पर प्रेषित संचार, identify the cybercrime committed with the theft of communication as it is transmitted over a network via computer और स्मार्टफोन, यानी कि कोई थेफ्ट है, कोई चोर है, उसने आपके क्या बोला, कोई थेफ्ट है, कोई चोर है,
तो उसने क्या करा है, आपको आपके फोन पर या कंप्यूटर पर एक कोई मैसेज भेजा है नेटवर्क के थ्रू, उसके थ्रू वो क्या कर रहा है, आपको साइबर क्राइम कर रहा है। तो उसको आप क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, बहुत इसमें तो सिंपल है यार, कोई भी बता देगा, बताओ जल्दी से, क्या बोलेंगे उसको? बताओ, को बोलेंगे हैकिंग। ठीक है, हैकिंग बोलेंगे। आइडेंटिफाई द क्राइम, साइबर क्राइम कमिटेड थेफ्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एज इट इज ट्रांसफर्ड ओवर अ नेटवर्क और कंप्यूटर। हैकिंग तो कर रहा है वो, आपके नेटवर्क पर आपने कुछ किया तो हैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ईव्स ड्रॉपिंग भी बोलेंगे, कानाफूसी नहीं बोलेंगे उसको। ओके, साइबर उत्पीड़न भी बोलेंगे, प्लेज। अब देखिए हुआ क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए अब इसमें हुआ क्या है, जो केवीएस ने आपको आंसर दिया ना 99 नंबर क्वेश्चन का, देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है ना, उस बंदे ने भी देखिए एक आंसर चूज किया है, बट करेक्ट आंसर कौन सा है, फोर्थ नंबर। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा है, देखिए फोर्थ नंबर, देख रहे हैं आप, उन्होंने दिया है फोर्थ नंबर, इसने चूज किया एक नंबर, क्योंकि एक नंबर ही करेक्ट है। काना फूसी ईव ड्रॉपिंग कहां से हो जाएगा भाई? ईव ड्रॉपिंग क्या होता है, मैं आपको देखिए लैब प्रूफ दे देता हूँ ईव ड्रॉपिंग क्या होता है। लो, ईव ड्रॉपिंग क्या होता है, मैं आपको लैब दे देता हूँ यहाँ पर। ईव ड्रॉपिंग मीनिंग लो, ठीक है, secretly listen to a conversation, she opened the window just enough to eavesdrop on the conversation outside। यानी कि देखिए ये इस तरीके से आपको इमेज में दिख रहा होगा ईव्सड्रॉप का, यानी कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अंदर क्या बातें चल रही है कमरे के अंदर, तो वो यहाँ से कान लगाकर सुन रहे हैं। तो भाई इसमें साइबर क्राइम थोड़ी ना हो गया इसमें, समझ रहे हो ना? तो ये आंसर कुछ जो है वो केबीएस के द्वारा गलत दिए गए थे, तो यहाँ पर मैं आपको करेक्ट करता हूँ, हैकिंग उसको बोलते हैं अपन। ठीक है, क्या बोलते हैं, हैकिंग। ठीक है, चलिए अगला है एच टी टी पी एस में स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है, मैंने बताया था सिक्योर। ठीक है, सिक्योर यहाँ लग रहा है, उसको निपटा दो, खत्म। ठीक है, एक नंबर। तो यहाँ पर हमने सेकंड शिफ्ट भी अपनी जो है वो कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं फोर्थ मार्च की फर्स्ट शिफ्ट पर। ठीक है, फोर्थ मार्च की 10 बजे की शिफ्ट है, और इसके बाद दो दो आपके और रखे। मैं चलता हूँ भाई अब फुल शिफ्ट में। ठीक है, अब देखिए मेरे को जितना समझाना समझा दीजिए, मैं किसी एक क्वेश्चन पर रखूंगा पर्टिकुलर, जो थोड़ा सा अच्छा लेवल का हो। ठीक है, 81। ठीक है, मैं चल रहा हूँ तेजी से, फटाक से 5-5 मिनट में 3 को निपटाता हूँ। एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होने के नाते एक कंप्यूटर प्रणाली या तो सिर्फ विद्युत तरंग समझती है, या ऑन ऑफ वन और जीरो की भाषा, इन भाषाओं के नाम से बाइनरी। कितनी बार रिपीट है भाई, तीसरी या चौथी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, बताओ, देख रहे हो आप? और देखो फिर से वही, केवल इनपुट यंत्र बोल रहा है, माउस इनपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट हो गया, प्रिंटर आउटपुट हो गया, और यहाँ देखिए माइक्रो स्पीकर आउटपुट हो गया। तो तीसरा नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। आप देखते रहना कि क्या क्या उसमें, मैं तो फटाक से कर रहा हूँ। रैम का फुल फॉर्म क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कहाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए अगला है डीवीडी का, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, है ना, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और इसको एक ऑप्शन दे सकता है, बस वर्सेटाइल की जगह डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकता है। ठीक है, इसका ध्यान रखना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम से कितने क्वेश्चन पूछेंगे यार, एज नहीं है, एज क्या है, वेब ब्राउजर मैंने बताया था आपको। ठीक है, अच्छा एग्जांपल पूछा उसने कौन सा है, ठीक है, तो ये नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं एप्लीकेशन होता है, एक्सेस भी एप्लीकेशन होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए अगला है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलर वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर पूछा है, नॉट नहीं है, कौन सा, क्रोम है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज है, मोजिला का फायरफॉक्स, मैकफी प्लस नहीं है, क्या है ये, एंटीवायरस है, ले भैया ले, एंटीवायरस। ठीक है ना, आओ, which of the following application software you recommend most of analysis annual result of a school statistically and geographically। क्या बोल गया ये? ठीक है, एक विद्यालय के वार्षिक परिणाम का सांख्यिकीय और आलेखी विश्लेषण करने के लिए आप इनमें से किस एप्लीकेशन का उपयोग करोगे? कहांगे एक्सेल, ले। अब देखिए मैंने जब आपको बोला था कि जब भी आपके एनालिसिस की बात आए, नंबर्स की बात आए, स्टैटिस्टिकली नंबर का यूज होता है, वहां पर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए देखिए दोस्तों, मैं जो आपको ये करा रहा हूँ ना, ये जितने मतलब 7 जो सेट मैं आपको करा रहा हूँ भाई, मान के चलो 140 क्वेश्चन कराए ना, ये 140 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण रहेंगे। जो वीडियो नहीं देख के गया ना वो पछताएगा भाई पेपर में। इसी 140 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि आपके जो 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 से 20 नंबर में कह रहा हूँ डायरेक्ट इस 140 क्वेश्चन से मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मिलेंगे, डायरेक्ट 15 से 20 क्वेश्चन, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे गए इसमें। ठीक है, एमएस ऑफिस की अधिकांश एप्लीकेशन में किस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग से चयनित सामग्री को एक जगह से कॉपी करके किसी अन्य जगह कॉपी पेस्ट करना, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, सी से होगा कॉपी, बी से होगा पेस्ट। ठीक है, चलिए अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट
कम अंडर साइबर क्राइम, अंडर आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत कौन सा साइबर क्राइम में नहीं आता। सेंडिंग फेक ईमेल मैसेज टू गेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ये तो साइबर क्राइम है। क्रिएटिंग सोशल नेटवर्किंग अकाउंट फॉर द अदर पर्सन विदाउट कंसेंट, ये भी है। स्टीलिंग अ ब्रांड न्यू लैपटॉप फ्रॉम कंप्यूटर स्टोर, ले ये आ गया, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी, भाई तुम पढ़ के भी आंसर दे सकते हो, सिंपल आप पढ़ के दोगे ना तो भी आंसर है, तो तीसरा नंबर का आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, एक संस्था की दो शाखाएं अलग अलग देशों में स्थित हैं और महत्वपूर्ण डाटा और सूचना के आदान प्रदान के लिए एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ी हुई है, इस नेटवर्क की पहचान। तो मैंने आपको बताया था कि अलग अलग देशों में बड़े बड़े शहरों की बात की जाए तो वहां पर हम वैन वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करते हैं, ठीक है। आपको वैसे ही याद ही हो गए होंगे यार, मैंने इतना बार रिपीट करा दिया आपको, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन लो, आ गया .docx, ठीक है, मैंने बताई दिया। .txt जो होता है ये नोटपैड का होता है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। ये होता है नोटपैड का, पूछ लेता है वो कभी कभी, ठीक है। इसमें से बाकी तो है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब आ गया वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन इमेज फाइल का एक्सटेंशन मैंने अभी बताया था, बिटमैप, ठीक है। पीडीएफ किसका, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का है। MP3 ऑडियो का है। MOV वीडियो का है, ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन क्या एक मुक्त ओपन सोर्स परिचालन प्रणाली है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा है, विंडोज प्रोपराइटरी है, ठीक है। कौन सा है, विंडोज प्रोपराइटरी है। लाइन इसका आंसर यूनिक्स होगा, ठीक है। मैं एक सेकंड बता देता हूँ आपको, ये हम 93 क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 93, ठीक है। तो जो लाइनेक्स है ना आपका, लाइनेक्स ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपके ये तीनों जो हैं ये फोन का है, और ये दोनों जो हैं ये प्रोपराइटरी है, प्रोपराइटरी, ठीक है। यानी कि इनको परचेज करना पड़ता है आपको, क्योंकि क्लोज्ड सॉफ्ट, इनको अगर इसके अपोजिट बोले तो इसको बोलते हैं अपन क्लोज्ड सोर्स, ठीक है। क्लोज सोर्स है, ये ओपन सोर्स है, यानी फ्री में मिल जाएगा, ये फ्री में नहीं मिलेगा, इसको परचेज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए मैकाफी, ये है। नॉर्टन है एंटीवायरस। क्विकिल है। एबीजी है। स्मार्ट डॉग है। इट इज एग्जांपल ऑफ एंटीवायरस। सारे एग्जांपल भरे पड़े, ये सारे नाम है। क्विकिल शायद रह गया था मुझसे गलती से, है ना, हो सकता है मैंने एक वीडियो में किसी में बताया हो, है ना, क्विकिल रह गया, वहां ऐड कर दूंगा मैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप देख लेना, ओके। चलिए मैं भी ऐड ही कर देता हूँ, लो आपके बोलने से पहले ही मैं यहाँ ऐड ही कर देता हूँ क्विकिल, क्योंकि शायद मैंने किया होगा कहीं पर, मेरे को याद नहीं आ रहा, बाकी मैं कर देता हूँ, ठीक है। क्विकिल, ओके। चलिए उसको सेव भी कर देते हैं अपन, और फिर से हम वापस चलते हैं अपने कंप्यूटर पर, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा, मैंने बता दिया ना इसका, ये क्या है, ये सारे एंटीवायरसेस है। चलिए अगला है, identify the type of malware we generally download onto our computer system disguised as a useful software but usually take control of our computer system to damage and steal our data। ट्रोजन मैंने अभी बताया था ना कि एक यूजफुल एप्स की तरह या एक यूजफुल गेम्स की तरह बताएगा, और हमारे जो कंप्यूटर है उसमें सेंध लगा देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रोजन बोलते हैं, ठीक है। चलिए ई कॉमर्स टर्मिनोलॉजी, यूपीआई स्टैंड फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कहाँ गया, ये तो सबको मालूम होगा यार, ये भी नहीं मालूम तो फिर रहने देना, आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ठीक है। इतना यूपीआई यूपीआई करते हो ना दिन भर, इसका भी नाम नहीं मालूम तो क्या करोगे, है ना। अच्छा चलो यूपीआई से याद आया, भीम का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना, ठीक है। भीम यूपीआई सुना होगा ना, भीम का जो है ना वो बताना। चलिए फुल फॉर्म एस, मैंने बताया था सिक्योर, है ना, सिक्योर, सिक्योर और सिक्योर, है ना, ये भी हो सकता है। चलिए अगला है, व्हाट इज राउटर, राउटर क्या है, तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है, रिपीट हो गया आंसर, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन हो गया। किसी को सेलफोन, इंस्टेंट मैसेजिंग, ईमेल या सोशल नेटवर्क साइट के माध्यम से परेशान करना, धमकाना, डराना, डराना, ये कौन से साइबर अपराध है, किसको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसके, इसको बोलेंगे अपन साइबर उत्पीड़न, ठीक है। साइबर उत्पीड़न बोला जाएगा इसे, ठीक है। साइबर बुलिंग, है ना, मतलब इंटरनेट पे ही तो डरा रहा है ना वो, साइबर बुलिंग कर रहा है उसको, ठीक है। यहाँ पर चोरी करने की बात नहीं, आ रही है कोई उसको मतलब उसके सॉफ्टवेयर में, उसके कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया रहा है, उसको मतलब धमका रहा है ना, उसको मैसेज कर रहा है गंदे गंदे, इस तरह धमकाने वाले वो चीजें, ठीक है। प्रचार या सर्वे के उद्देश्य से एक सामान प्राप्तकर्ता प्राप्त सूची, प्रचार या सर्वे के उद्देश्य एक समान प्राप्तकर्ता सूची को भारी मात्रा में भेजे गए व्यर्थ के अयाचित और अवांछित ईमेल को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं स्पैम, क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं इसको, ओके, ठीक है। चलिए ओके, चलिए
जंक ईमेल, देखिए यहाँ पर लिखा है जो लैंग्वेज यूज की थी बेसिकली अनवांटेड जंक ईमेल सेंट है ना, तो अनवांटेड जंक ईमेल का ही मतलब होता है स्पैम। क्या होता है? स्पैम ईमेल्स। ठीक है, चलिए तो हमारा 4 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट हो गया। चलिए जल्दी से सेकंड शिफ्ट चलते हैं, फटाक फटाक कर देते हैं अपन, उड़ा उड़ा के फटाक से। ठीक है, 12:40 हो चुके हैं वैसे भी, जल्दी से 40 नंबर पे चलो। और यहाँ से 81 आपका स्टार्ट होता है अब। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस नहीं है। माइक, देखिए माइक से मैं बोल रहा हूँ तो इनपुट हो गया, टच पैड भी इनपुट हो गया, प्लॉटर आउटपुट हो गया, ओएमआर रीडर भी इनपुट हो गया। ठीक है, तो प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसका यूज बेसिकली जो मानचित्र वगैरह होते हैं ना, आर्किटेक्चर वगैरह जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसके जो मानचित्र होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट इन गिवन ऑप्शन? कौन सा बताओ, जल्दी बताओ, है ना? एमबी, जीबी, पीटी, एक्सा। एक्सा, ठीक है, आंसर हो जाएगा एक्सा, क्योंकि एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद एक्सा। ओके, लास्ट होगा एक्सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स कौन सा भैया बता दो, जल्दी से बता दो। ओपन सोर्स कौन सा है, बताओ जल्दी से। 83 का बताओ। तो एंड्रॉइड जो है वो आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा? एंड्रॉइड। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? एंड्रॉइड। क्योंकि यूनिक्स और ये तो मैंने वो बताया था कैसे प्रोपराइटरी। एप्पल का भी क्या था, महंगा आता है। जब आपने देखा होगी, अगर आपके पास एप्पल का कोई डिवाइस है, अगर आप उसमें अपडेट करना चाहते हैं, जब वो सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बोलता है ना, तो वहां से आपसे पैसे चार्ज करता है। एंड्रॉइड नहीं करता है। तो एंड्रॉइड भी क्या हो जाएगा? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एक हो जाएगा आपका लाइनक्स। ठीक है, दोनों याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, डैश इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? कौन सा है बताओ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? मैकफी आ गया ना आंसर, मैकफी। ठीक है, विनजिप आपसे पूछ सकता है कि विनजिप क्या है, तो ये फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फाइल कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है। चलिए 85 नंबर का है, जॉन्स डे एक मुक्त स्रोत ओपन सोर्स। John Day is interested in creating a project report on a document using an open source software. Which of the following will you suggest for the same? इम्प्रेस, कैल्स, एमएस वर्ड, राइटर। ठीक है, एमएस वर्ड प्रोपराइटरी में आ जाएगा, ये नहीं हुआ। ठीक है, राइटर भी, कैल्सी तो कैलकुलेटर हो गया, राइटर कुछ होता नहीं। इम्प्रेस, तो इम्प्रेस नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और उनके प्रोजेक्ट बनाने में क्या करेगा? मदद करेगा। क्या हो जाएगा? ये आपका इम्प्रेस हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए। एक सेकंड रुकिए, इन्होंने जो आंसर दिया वो राइटर दिया, कंफर्म कर लेता हूँ। आपको गलत क्यों बताना है भाई? इम्प्रेस, इम्प्रेस कंप्यूटर, इम्प्रेस क्या है? लिब्रे ऑफिस में आता है। ठीक है, इम्प्रेस। Impress has a comprehensive range of easy to use drawing and diagram tools to add style and sophistication to your presentation। ठीक है, मैं सही हूँ भाई। ठीक है, यहाँ पर जो केवीएस के द्वारा आंसर की गई थी, उसमें काफी बहुत सारे क्वेश्चन जो थे, आंसर थे ना, वो गलत दिए गए थे। मैंने उस समय चेक करके भी बताया था। तो इम्प्रेस आपका हो जाएगा, जहां पर ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा भी है फ्री एंड प्राइवेट ऑफिस। ठीक है, फ्री है ये। ओके, चलिए, लिब्रे का आता है ये। आ गया मैं इस पे। ओके, तो इम्प्रेस भी क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से हो गए? इम्प्रेस हो गया, ठीक है, लाइनेक्स हो गया, इनको याद रखना, पूछे जाते हैं। ठीक है, और आपका जो एंड्रॉइड हो गया वो भी हो गया। ये तीनों ही क्या है? ओपन सोर्स है। देखिए, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो आपको थोड़ा सा टाइम लेके बता रहा हूँ, वो भी पूछा जा सकता है। गर्वित सिया ईथरनेट तार के माध्यम से कार्यालय के 15 कंप्यूटर को जोड़ना है। कहा गया स्विच का है, स्विच जल्दी बता, स्विच रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज यूज टू कनेक्ट ईथरनेट केबल ऑन पीसी या लैपटॉप? कौन सा वो पोर्ट्स होता है बताओ, जिससे आप एक कंप्यूटर लैपटॉप से ईथरनेट तार जोड़ने के लिए किस पोर्ट्स का उपयोग होता है? बताओ जल्दी बताओ। एचडीएमआई नहीं होगा, वीजीए नहीं होगा, यूएसबी नहीं होगा, कौन सा होगा बताओ फिर, जल्दी बताओ। एक ही बचा ना, RJ45। ये क्या होता है भाई RJ45? RJ45 है ना? G45, शॉप प्लस RJ45 एक्सप्लोरर रेंज ऑफ कंप्यूटर एक्सेलरेटर पेरिफेरल लाइक केबल्स कीबोर्ड एंड मूवमेंट। ठीक है, तो यही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है
यहाँ लिखा है, देखिए नीचे आप देखेंगे कि RJ4 स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड जैक 45 एंड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कनेक्टर इन वायर्ड नेटवर्क के माध्यम से, ठीक है ना। ओके, द जैक्स आर मेनली यूज टू कनेक्ट द लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, तो यहाँ से आपको ये नई चीज पता चली कि RJ45 जो होता है एक प्रकार का पोर्ट होता है जो कि आपको इथरनेट केबल का यूज करने के लिए जाना था। ये तो मुझे भी नया पता चला, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंसर हो गया, क्योंकि तीन ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहे ना मन को, ये तो कतई नहीं हो सकते भाई, ये कतई नहीं हो सकते, मैंने पहले ही काट दी, बचा एक। अब मुझे इसमें इसलिए कंफ्यूजन था कि RJ45 कैसा नाम है, तो ये उस पोर्ट्स का पर्टिकुलर नाम है, तो ध्यान रखना कि RJ45 भी कोई चीज होती है। आरजे तो मेरे नाम है बेसिकली, है ना, मेरा भी नाम RJ ही, तो 45 लग गया बस आगे, बस इतना सी बात है। इनमें से क्या एक संख्या प्रणाली है जिसका आधार दो बाइनरी कहाँ है, कितनी बार पूछोगे भाई। डेसिमल का 10 हो जाएगा, हेक्सा डेसिमल का 16 हो जाएगा, ऑक्टल का 8 हो जाएगा, तो 16 हेक्सा का, है ना, और इसका हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 2। ओके, चलो आ गया। वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, ठीक है, वीडियो फाइल का MP4 है, AVI है, MOV है, PDF नहीं है, PDF तो किसका है, डॉक्यूमेंट्स का। ओके, चलिए इनमें से क्या VoIP का फुल फॉर्म है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट, इंटरनेट वॉइस वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, तीसरा नंबर, ठीक है। चलिए 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिपोर्टेड अंडर साइबर क्राइम, इनमें से किस साइबर अपराध के तहत दर्ज नहीं किया सकता है, ठीक है। तो लैंडिंग इन एम्पटी हैंड डिस्क ड्राइव फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा, असेंडिंग समवन ऑनलाइन अकाउंट विदाउट हिज परमिशन, ये हो गया। नॉट बोला है पर ये क्राइम के अंदर आएगा, मैं वो बता रहा हूँ पहले तो। पोस्टिंग रूमरस ऑन सोशल नेटवर्क, ये भी क्राइम के अंदर आएगा। शेयरिंग पॉर्न वीडियो, ये भी आएगा। पहला नंबर जो है वो नहीं आएगा। डाटा स्थानांतरण के लिए खाली हार्ड डिस्क देना, ये क्या भाई, मतलब मुझसे किसी ने बोला कि भाई मुझे अपना डाटा रखना है तो खाली हार्ड डिस्क दे दे, हार्ड डिस्क दे दे, इसमें तो एक दूसरे से सामान मांग रहा है ना, इसमें कौन सी वो चोरी कर रहा है, साइबर अपराध कर रहा है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 92 है, विच ऑफ द फॉलोइंग की ऑन द कीबोर्ड ऑन अ पीसी यूज्ड टू चेंज एरो कीज टू एक्ट एज नंबर्स, मतलब एरो की जो है नंबर के मतलब चेंज एरो कीज टू एक्ट एज नंबर्स के रूप में वो जो एरो कीज है वो एक्ट करें, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नम लॉक। क्या बोलते हैं, नम लॉक करोगे तो जो आपके जो एरो है ना, वो जो नंबर्स की है वो एरो के फॉर्म में काम करने लगती है, ठीक है, नम लॉक करने के बाद। चलिए आपसे पूछा गया है कि यूज टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, कट करना है तो कंट्रोल+X, कॉपी के लिए C, है ना, और यू के लिए अंडरलाइन। ओके, चलिए 94 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल एज पैराग्राफ अलाइनमेंट इन MS वर्ड, MS वर्ड में आपसे अलाइनमेंट पूछे, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाई होता है, राइट होता है, चार तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, टॉप नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर टॉप, टॉप नहीं होता, बाकी चार होते हैं। दिखाऊं क्या, कहाँ होते हैं, अब देख लो, ये देखो, ये है ना, ये पैराग्राफ के सेक्शन में जाके उसने बोला भी था कि पैराग्राफ के सेक्शन में ये हो गया आपका, लिखा हुआ देखिए, कंट्रोल+L लेफ्ट, और कंट्रोल+E सेंटर, कंट्रोल+R राइट, कंट्रोल+J जस्टिफाई, ठीक है, ये होते हैं अलाइनमेंट आपके, ठीक है। चलिए अगला है, अब देखिए ये एक्सेल से क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट वे टू ऐड वैल्यूज स्टोर्ड इन सेल्स C1 C2 C3 C4 एंड C5 ऑफ एन एक्सेल शीट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक एक्सेल शीट के C1 C2 C3 C4 C5 सेल में संग्रहित मूल्यों को जोड़ने का सही तरीका नहीं है, प्लस सही तरीका नहीं है, ठीक है। इक्वल टू सम लगा के ब्रैकेट में करेंगे तो जोड़ सकते हैं, ये जोड़ सकते हैं, इक्वल टू एड इक्वल टू सम C1 - C5, ये भी हो जाएगा, है ना, इक्वल टू एड C1 से C1, ये हो जाएगा, और इक्वल टू लगा के इनको केवल अगर जोड़ दे तो, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ इसका, यही वाला, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं, ऐड करके कुछ नहीं होता, ठीक है, ऐड करके कुछ नहीं होता, सम होता है। ओके, सम C1 to C5 भी कर सकते हैं आप, मैं दिखाता हूँ, देखिए C1 से C5 करके आपको दिखाई देता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको, चलिए देख लो, रात के 12:50 हो रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए भाई। C1 से C5 तक बोला ना उसने, ये C1 हो जाएगा आपका, यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पांच, C5 हो गया, ठीक है। अब मुझे इसे जोड़ना है, तो मैं यहाँ करके जैसे इक्वल टू लगाऊंगा, देखिए इक्वल टू लगा के ब्रैकेट डालूंगा, ब्रैकेट डाल के और जैसे ही यहाँ सेलेक्ट करूंगा C1 और ये C5, ठीक है, मैं इसको C1 ले लेता हूँ और इसको C5 तक, देखिए आ गया ना डॉट, ऑटोमेटिक आ गया। ओके, अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर और एंटर दबाता हूँ, तो वैल्यू तो नहीं आई इसमें, हालांकि देखिए C1 से C5 हो गया, वैल्यू क्यों नहीं दे रहा है ये, एक सेकंड, मैं इसको दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हमने इसको जोड़ दिया फिर भी ये वैल्यू नहीं दे रहा, क्यों, पर छोड़ो,
हो सकता है कि मैं थोड़ा क्या, मेरे पास माउस नहीं है तो उससे गलत हो रहा है, पर मैं इक्वल टू लगा के, आप देखिए ऐसे इक्वल टू लगाएंगे, सम लगाएंगे, तो देखिए सम एक फंक्शन होता है, ठीक है, सम, ठीक है। अगर ऐड लिखता हूँ, देखिए ऐड, ऐड ऐड करके वो फंक्शन नहीं है, देखिए ऐड करके उसने कुछ नहीं दिया, ठीक है ना, सम करके फंक्शन होता है, ऐड करके कुछ नहीं होता। ओके, तो आप समझो, अगर मैं इक्वल टू करके, ठीक है, इक्वल टू करके जो इसने तरीका बताया था, देखिए ये वाला, कि इक्वल टू करके C1 प्लस C2 प्लस C3 C4 5 करेंगे, तो इक्वल टू करके देखिए C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 करूंगा और एंटर दबाऊंगा, तो देखिए 15 मेरा जुड़ के आ गया, ठीक है, समझ गए ना किस तरीके से चीज चल रही है। ओके, ओके। और सम वाले में मेरे से कुछ गड़बड़ी हुई कि वो फॉर्मूला क्यों नहीं लग रहा है यार, सम वाला एक्चुअली में, अच्छा उसके आगे भी सम लगाना है, एक्चुअली मैंने सम नहीं लगाया था, ओके मैं भूल गया था। इक्वल टू सम लगाएंगे, ब्रैकेट करेंगे, और ये फर्स्ट करेंगे अपन C1 वाला, ठीक है, कॉमा लगाएंगे और यहाँ से C5 को सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है, पहला और पांचवा अपन ने जोड़ा, तो यहाँ पर 6 नंबर आपका आ गया यहाँ पर, ठीक है, समझ गया ना किस तरीके से आपको चीजें करनी है। ओके, मैं केवल पहला और पांचवा जोड़ा था भाई, चलता हूँ फटाक से, नहीं तो देर हो जाएगी, आपको बस समझा रहा था थोड़ा, ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नॉट एन इंटरनेट ब्राउजर कौन सा नहीं है, लो भाई, मोजिला का फायरफॉक्स है, एज है, सफारी है, ठीक है, सफारी किस कंपनी का है, ये आपको बता रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। MS एक्सेस क्या है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, चलिए, 97 है, इनमें से क्या एक वेब एड्रेस के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है, तो वेब एड्रेस के संबंध में सही नहीं, वेब एड्रेस में क्या क्या होता है, इसमें वर्ड हो सकते हैं, इसमें संख्याएं हो सकती हैं, संख्याएं देखते हैं, इसमें डॉट हो सकता है, HTTP डॉट हो सकता है, इसमें एट द रेट चिन्ह हो सकता है, एट द रेट हो सकता है, इसमें संख्या हो सकती है, शायद नहीं होता, आई थिंक, है ना, 97 का है फोर्थ आंसर, एट द रेट नहीं होता, संख्या हो सकती है, ठीक है, मैं इसको देखता हूँ कहीं पे, एक सेकंड को। हाँ देखो, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ इस तरीके से, गूगल, डॉट तो है इसमें, है ना, अब देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं दिख रही है आपको, डॉट दिख रहा है ना, स्लैश वगैरह दिख रहे हैं, पर संख्या नहीं दिख रही है आपको, एट द रेट, सॉरी एट द रेट नहीं संख्या नहीं दिख रही है ना, संख्याएं भी हो सकती है इसमें, एट द रेट चिन्ह नहीं दिखेगा आपको, एंड दिखेगा, एट द रेट का चिन्ह दिखेगा, संख्याएं आपको दिख सकती हैं, जैसे होता है ना कि www.123.com होता है ना, 123 तो हो सकता है, देखो ये आ गया 123google.com, लो सर्च करूंगा तो कुछ ना कुछ, देखिए PDF2 Go, इसमें भी 2 नंबर आ रहा है इस तरीके से, तो इस तरीके से जो चीजें हैं वो यहाँ पर चलती है, तो एट द रेट का जो चिन्ह है इसमें नहीं होता है, कौन सा नहीं होता है, एट द रेट का, ठीक है, अरे लो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर, ठीक है, फोर्थ नंबर क्या होगा, एक वेब एड्रेस में नहीं होता, ये सारे होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम कर लेते हैं, 98, इनमें से कौन सा विकल्प किसी भी ईमेल उपकरण या सॉफ्टवेयर में प्रेषक के ईमेल को लिखे जाने के संदर्भ में सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर राइटिंग सेंडर्स ईमेल इन एनी ईमेलिंग टूल सॉफ्टवेयर, तो देखिए टू होता है, BCC होता है, ब्लैंड कार्बन कॉपी, CC होता है, TCC कुछ नहीं होता, ठीक है, ये हो गया आंसर। 99 है कि FTP का फ्लो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, खत्म, चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू एक्सेस अ पर्टिकुलर वेब पेज ऑन अ वेबसाइट, इनमें से कौन सा विकल्प एक वेबसाइट पर एक विशिष्ट वेब पेज तक पहुंचने के लिए सबसे उपयुक्त है, इनमें से कौन सा एक वेबसाइट पर एक विशिष्ट वेब पेज पर पहुंचने के लिए, तो क्या होता है वो, IP एड्रेस होता है, वेब एड्रेस होता है, URL होता है, डोमेन नेम होता है, तो होता है URL, मैं कंफर्म कर देता हूँ आपको, क्योंकि काफी सारे नाम जो है बिल्कुल जुड़े हुए हैं, तो बोला कि पर्टिकुलर वेब पेज और वेबसाइट, तो URL ही होता है यहाँ तक उसका, ठीक है, फोर्थ नंबर URL करेक्ट आंसर, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, ओके, डोमेन नेम तो उसके जो पीछे जुड़ता है ना, .gov.in वो होता है, IP एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क में यूज होता है, वेब एड्रेस किसी का वेब एड्रेस हो सकता है, URL बेसिकली वेब एड्रेस को ही बोलते हैं, जिसने बिल्कुल कचरा कर रखा है पूरा क्वेश्चन का, है ना। चलिए, तो अब ये हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया हमारा 4 मार्च का सेकंड शिफ्ट, लास्ट हमारी बचती है लास्ट शिफ्ट, जिसका जो पेपर है मैंने ही दिया था, देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, मैंने भी पेपर दिया था, तो देख सकते हैं नेम ऑफ कैंडिडेट, ये मेरा नाम है, 5 मार्च की सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में था, और इसी से पहले मैंने 4 मार्च को रात को 12 से लेकर 2 तक एक वीडियो बनाई थी,
इससे उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। वो लाइव वीडियो जाके आप देख लेना, चैनल पर मिल जाएगी। लाइव वीडियो वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़े से नीचे जाओगे, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसमें आपको देखोगी जहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए थे। तो चलिए फटाक से कर लेते हैं अपन ये वाला सेक्शन। ओके, चलिए यहाँ से आइए और 81 से स्टार्ट करते हैं। बाइनरी नंबर कंसिस्ट ऑफ 0 1 खत्म, ठीक है। मैं बहुत रैपिड फायर खेलूंगा। विच डिवाइस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कन्वर्ट ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू अ फ्रॉम दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड प्रोसेस। तो मतलब वो पूछ रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली के कौन से यंत्र मानव समझ पर आधारित डाटा और निर्देशों को कंप्यूटर के द्वारा समझे जाने वाले प्रारूप में कंप्यूटर के द्वारा समझ सके, तो उसको हम बोलते हैं क्या, इनपुट यंत्र। देखिए, आउटपुट तो कंप्यूटर हमें दे रहा है, हम समझ रहे हैं, पर हम इनपुट दे रहे हैं तो कंप्यूटर से समझ रहे हैं। तो बोले कंप्यूटर को समझना है मानव के द्वारा दिया हुआ, तो उसको इनपुट बोलते हैं। थोड़ा टेक्निकल मतलब लैंग्वेज आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर सकती है, भाई क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। चलो खत्म। देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल नहीं है। एमएस ऑफिस खत्म लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट कंपेयर ऑफ अवेलेबल किलोबाइट जीगाबाइट पेटाबाइट खत्म। चलो अगला, चलो माइक्रो विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर यू प्रेफर्ड मोस्ट टू राइट अ फॉर्मल एप्लीकेशन। ले भैया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फॉर्मल एप्लीकेशन लिखनी है। क्या करना है, कीज टू पेस्ट, पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस बी कर दो, ठीक है। 89 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर ई गवर्नेंस इन इंडिया। कौन सा एक्ट है जो कि लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, तो वो देखिए फ्रेमवर्क फॉर कानून ढांचा। वैसे तो आईटी एक्ट होना चाहिए, पर ये अमेंडमेंट वाला है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, शायद अमेंडमेंट वाला तो नहीं ले लिया उन्होंने। ओके, तो ये 1989 क्वेश्चन है ना, 89 का है आपका पहले नंबर, ठीक है। आईटी एक्ट आएगा इसमें। ओके, अमेंडमेंट वाला, अमेंडमेंट कब आया था, देखिए यहाँ से खुद आंसर दे रहा है, 2008 में हुआ था। आईटी एक्ट 2009। इंटरनेट एन एग्जांपल ऑफ, इंटरनेट इज एन एग्जांपल ऑफ, इंटरनेट किसका एक उदाहरण है, बताओ। फंसा दिया ना, लैन मैन वैन, आह मजा आ गया भाई, यहाँ फंसेगा। 90 का आंसर वैसे वैन होना चाहिए, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, 90 का फोर्थ, ठीक है सही, वाइड एरिया नेटवर्क। क्योंकि इंटरनेट क्या, बृहद क्षेत्र पर फैला हुआ एक नेटवर्कों का नेटवर्क है, दैट इज वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो इसलिए हम वाइड एरिया नेटवर्क की तरफ जाएंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट डॉट एक्सएलएक्स बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। अब पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के द्वारा निर्मित एक स्प्रेडशीट का अनिवार्य ये तो बताया ऊपर यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ, आरडीएमएस का एग्जांपल नहीं है। अब बताओ, देखो मैंने बताया था रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने एक ओरेकल बताया था आपको, याद है। ओरेकल पूछता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है ओरेकल, तो नॉट एन एग्जांपल पूछा, ध्यान रखना ये एग्जांपल है। माई एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी, इसका एसक्यूएल सर्वर भी इसी से, तीनों इसी से रिलेटेड है। बट जो एमएस एक्सेल है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 93 मैकाफी एंटीवायरस है, ले भैया, अरे भैया। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कॉपी ऑफ रेप्लिकेट इटसेल्फ टू अदर कंप्यूटर अक्रॉस नेटवर्क स्क्वाड, है ना, उसको क्या बोलते हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो नेटवर्क के बाकी कंप्यूटरों में अपनी प्रतिकृति बनाते हैं या खुद को दोहराते हैं, क्या कहलाते हैं, बता दो भैया। तो उनको हम बोलते हैं वॉर्म्स, कैंचुए। बेसिकली कैंचू, कैंचू क्या करते हैं, अपनी प्रजाति को बढ़ाते रहते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, वॉर्म्स हो जाएगा आपका इसका आंसर। मतलब कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू इंस्टॉल होंगे आपके कंप्यूटर में, उसकी कंटिन्यूसली कॉपी बनाते रहते हैं वो लोग, ठीक है। चलिए अगला है 95, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स नॉट इज नॉट इंश्योर्ड विद डॉक्यूमेंट विद डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल हस्ताक्षर वाले एक प्रलेख के संदर्भ में इनमें से कौन सा अभिलक्षण सुनिश्चित नहीं होता है, इसका पुनः उपयोग नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सा अभिलक्षण सुनिश्चित नहीं होता, भाई क्या पूछते हैं यार। भाई नहीं जब लगाते ना, नहीं भाई, इसको ना अंडर एस्टिमेट मत करना, ये अच्छे अच्छे की बैंड बजाता है, नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, समझ रहे हो ना भाई, कंफ्यूजन होता है फिर। इसका पुनः उपयोग नहीं हो सकता है। डिजिटल अच्छा तुम्हारे एक प्रमाणीकरण सुनिश्चित नहीं होता, प्रमाणीकरण तो सुनिश्चित करता है। गोपनीयता एक बार भेजने के जाने के पश्चात बदला नहीं जा सकता, सुनिश्चित नहीं होता है। ओ भाई, भाई रात के देखो 1 बज रहा है मेरा यार, कंटिन्यूसली ले रहा हूँ ना, मेरा दिमाग भी काम करना बंद करेगा, क्योंकि नहीं जब आता है ना तो ये भेजक आता है ना, और दिमाग वैसे ही पक चुका है मेरा। मैं इसका आंसर ही देख लेता हूँ, 95 का तीसरा नंबर, ठीक है। गोपनीयता, डिजिटल हस्ताक्षर वाले एक प्रलेख के संदर्भ में इनमें से कौन सा अभिलक्षण सुनिश्चित नहीं होता है, तो गोपनीयता सुनिश्चित नहीं करता है, गोपनीयता नहीं बना सकता है वो, है ना, कॉन्फिडेंशियल नहीं होता है। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी
नॉट रीयूजेबल, नॉट इंश्योर्ड दैट डिजिटल मतलब शॉर्ट नहीं करता है। अब लेक्चर सुनिश्चित तरीके इसका पुनः नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका पुनः प्रमाणीकरण उसकी एक बार विजन को पश्चात बदला नहीं जा सकता, बदला जा सकता है, ठीक है। चलिए भाई पक गया मैं तो। Which of the following is not a source of the virus entering your system? Not source है, प्रिंट आउट, ईमेल से डाउनलोड किया, एक प्रिंट आउट, ठीक है, ये हो गया। चलिए 97 का है। ओ भाई देख रहा है क्वेश्चन, देख रहा हो। निम्नलिखित विकल्पों में से उस साइबर सुरक्षा हमले की पहचान करें जिसमें विद्वेषपूर्ण हमलावर किसी भरोसेमंद शख्स या संस्था की फर्जी पहचान बनाकर प्राप्तकर्ता को संदेश भेजकर उनमें से विभिन्न गतिविधियों करवाते हैं। उदाहरण के लिए कोई नुकसानदेह फाइल या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाना, किसी नुकसानदेह लिंक पर क्लिक करवाना या संवेदनशील जानकारी इत्यादि लेना। इसको क्या बोलते हैं बता? तो इसको बेसिकली बोलते हैं दोस्तों फिशिंग। कहा गया अभी हट जाता है यार। 97 का क्या हो जाएगा? फिशिंग हो जाएगा, ठीक है। ये फिशिंग में क्या होता है बेसिकली कि कोई बंदा है ना, विद्वेषपूर्ण हमलावर या फर्जी पहचान बताता हूँ। फिशिंग में बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो यूजर है वो आपको क्या करेगा, कोई मतलब यहाँ पर इंग्लिश में क्या वर्ड है, मैलिशियस अटैकर, सम प्रेटेंडिंग टू बी ट्रस्टेड पर्सन और ओरिजिनेटेड टू मैनिपुलेटर रिसीवर आस्क देम, ठीक है। तो वो क्या करेगा, प्रेटेंडिंग करेगा टू ट्रस्टेड पर्सन है और कोई फेक आइडेंटिटी बना के आपको ईमेल या मैसेज करेगा और आपकी जो जानकारी उसको चुराने की कोशिश करेगा। मान के चलिए कोई आपका दोस्त है ना, उसका नाम कुछ है XYZ है, बट जो आपका दोस्त नहीं, उसने उसका डिटेल मालूम की कि अरे यार इसका फलाने का फलाना दोस्त है, तो उसका नाम लेके इससे पैसे मांगूंगा, है ना। तो वो मैसेज करेगा, अरे उसके नाम से उसकी आईडी बना लेगा, है ना। उसको फिर आपको मैसेज करेगा, अरे भाई सुनना, मेरे को ना 20,000 रुपए की जरूरत है यार, दे दे। और तुम क्या करोगे, यार तो मेरे दोस्त का अकाउंट है यार, दे दो यार, जरूरत पड़ रही है बेचारे को, और तुमने कॉल वॉल करा नहीं और तो उसने कर दिया इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं फिशिंग, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे फिशिंग क्या होती है, जाल में फंसाना बेसिकली, अपनी पहचान छुपाकर। Which of the following allows a user to send an additional file along with email? तो उसको अटैचमेंट बोलते हैं। ईमेल के साथ कोई फाइल भेजा, जैसे एनटी ने आपको मेल भेजा तो उसके संग आपकी एक पीडीएफ फाइल भेजी, तो उसको अटैचमेंट बोला जाएगा, ठीक है। क्या बोलता है, अटैचमेंट बोलते हैं। 99 है, व्हाट इज अ स्विच इन कंप्यूटर सिस्टम? स्विच क्या करता है, एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। क्या है स्विच? एक नेटवर्किंग यंत्र है, ओके। एक सेकंड, ठीक है, एक नेटवर्किंग यंत्र है, क्या स्विच, मैंने ऊपर ही बता दिया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल का मैंने बताया था जेपीजी, एमओबी वीडियो का है, MP3 ऑडियो का है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स का है। लो भैया हो गए 100 नंबर, ठीक है। देखिए मैंने भी यहाँ पर 2 लगाया, इसका भी आंसर 2 है ना। यहाँ पर मैंने 3 लगाया, 3 आंसर है। यहाँ पर 4 लगाया, 4 आंसर है, ठीक है। 3 लगाया, 3 आंसर है। देख सकते हैं आप मेरे आंसर यहाँ पर, एक लगाया, 1 है, ठीक है। 1 लगाया, 3 है। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंफ्यूज हो गया था, नहीं मैं देखिए मैं एग्जाम में भी कंफ्यूजन हुआ हूँ, मैंने 1 चूज किया, यहाँ पर तीसरा आंसर था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको डाउटफुल जो नहीं वाले क्वेश्चन कर सकते, 2 देखिए, है ना, 1 है ना, 20 में से मैं देख रहा हूँ अपने कितने सही है, ठीक है। ये उस समय मेरे को इसका थोड़ा सा आइडिया थी, तो मैं 3 नंबर चूज किया था, बट 1 नंबर इसका करेक्ट था, MS एक्सेल, ठीक है, RDMS का। तो ये मुझे उस समय पता नहीं था, जब मैं पेपर दे गया तो भाई पूरी रिसर्च कर मारी थी इस पे, अब तो बेहतरीन तरीके से आते हो। 2 गलत हो गए अपने, और ये 2 हो गया आपका, 3 4 हो गया, ठीक है। 1 हो गया, 4 हो गया, 2 3 4 1 2 3 1 ठीक है। तो देख सकते हैं 20 में से 18 मार्क्स आए थे, और एक तो मैं बता रहा हूँ ना RDBMS, थोड़ा सा ये क्या है बेसिकली, ये कंप्यूटर साइंस जो बच्चे पढ़ते हैं ना, कंप्यूटर साइंस कॉलेज में, उससे रिलेटेड होता है, बट ये कंप्यूटर में डाल दिया था, थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा। और एक क्वेश्चन जो मैंने बताया ना, वो नहीं के चक्कर में थोड़ा सा वहां डाउटफुल लग रहा था, तो ये था मेरा आंसर। और यहाँ पर मैंने आपको टोटल टोटल 7 शिफ्ट के इंटू 20 क्वेश्चन इंटू 140 क्वेश्चन करा दी, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर एग्जाम से पहले आप केवल यही देख के चलेगा ना, गारंटी दे रहा हूँ भाई 10 से ऊपर ही मार्क्स आप फोड़ के आने वाले हो पेपर में, क्योंकि मैंने इसके अंदर आपको थोड़ी डिटेल से ही बता दिया, ठीक है। तो ये था वीडियो दोस्तों। अब मैं कंप्यूटर की एक सीरीज लेके आऊंगा, या थोड़े बड़े बड़े वीडियोस लेके आऊंगा, तो वो देखना मत भूलिएगा। जीके की आपकी जो मेरे नोट्स मैंने बताए थे वो बता दूंगा, वोकैब के लिए आप बोलते तो वोकैब के नोट्स भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। इसके अलावा 10 डेज की स्ट्रेटजी मैंने चैनल पर बना दी, इसको जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम अगर फॉलो नहीं किया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। दोनों कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है, यहाँ पर जाकर आप प्लेलिस्ट पे चेक कर लेना कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके लिए है, ठीक है। यहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जो मेरा मेन चैनल है, प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको, कंप्यूटर के भी मिल जाएंगे। मैं अगेन तो चालू करूंगा, बट आपको जल्दी चाहिए तो आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। इतना ही रखते हैं वीडियो में।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टाइम हो रहा है 1:07। तब तक के लिए गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।